हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कर लिए थे एनसीईआरटी एक्सरसाइज के। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। देखिए क्या लिखा है। एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ब्लू इन कलर गिव्स। हमारा जो एक्वस कॉपर सल्फेट होता है सॉल्यूशन कैसा होता है, हमारा ब्लू कलर का होता है। और जो हमारा एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट होता है मतलब क्या है, जहाँ पे पानी नहीं होता है। एक्वस का मतलब क्या है, हमारा वाटर, जहाँ पे हमारा वाटर प्रेजेंट है। तो क्या होता है, वो हमारा कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। और एनहाइड्रस का मतलब क्या है, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जहाँ पे हमारा पानी नहीं है तो वो कैसा होता है, हमारा व्हाइट कलर का होता है। ठीक है। अब ये कह रहा है अ ग्रीन प्रेसिपिटेट विद एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड। जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, हम एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, ग्रीन प्रेसिपिटेट मिलता है। ओके। अब ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड। और जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन विद एक्वस पोटेशियम क्लोराइड से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक ब्राइट ग्रीन कलर का सॉल्यूशन मिलता है। एक्सप्लेन दिस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। इसको हमें एक्सप्लेन करना है एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से। ओके। तो हमने बताया था क्या, हमारा क्या होता है, डी ऑर्बिटल में स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है। क्या होता है हमारा, ये क्या हमारी T2G ऑर्बिटल है और ये क्या हमारी EG ऑर्बिटल है। ठीक है, ये क्या हमारी T2G ऑर्बिटल है और ये क्या हमारी EG ऑर्बिटल है। ठीक है। अब क्या हमारा T2G ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या करेगा, एक पर्टिकुलर इसने क्या करी, एनर्जी अब्सॉर्ब की। एनर्जी अब्सॉर्ब करी तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएगा, EG ऑर्बिटल में चले जाएगा। ठीक है, EG ऑर्बिटल में चला जाएगा। अब जब इलेक्ट्रॉन वापस अपना T2G ऑर्बिटल में आएगा तो क्या करेगा, एनर्जी को एमिट करेगा। एनर्जी को एमिट किस करता है, रेडिएशन की फॉर्म में करता है। ये हमने आपको बताया था। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन T2G ऑर्बिटल में था तो उसने क्या करा, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कलर को क्या करा, उसने अब्सॉर्ब किया। ठीक है। और ये क्या चल गया, EG ऑर्बिटल में चल गया। जब वो वापस अपने T2G ऑर्बिटल में आएगा तो क्या करेगा, जिस कलर की वेवलेंथ को उसने ऑब्जर्व किया था उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को क्या करेगा, ये एमिट करेगा। तो हमें क्या कहता है, वो कलर हमें दिखाई देता है। हमने आपको बताया था ना, हमने आपको व्हील व्हील बताया था इस तरीके से। ये व्हील होता है हमारा विब ग्योर, है ना। मान लीजिए उसने क्या करा, ब्लू कलर की वेवलेंथ की ब्लू कलर की वेवलेंथ को उसने ऑब्जॉर्व किया। तो वो जो वापस आएगा एक्साइटेड स्टेट से वापस ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या होगा, कौन सी कलर की, कौन से उसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करेगा, वो एमिट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है उसका, ब्लू का कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा, ऑरेंज। तो कौन सा कलर दिखाई देगा, हमें ऑरेंज कलर में दिखाई देगा। ठीक है। ओके क्लास, इस तरीके से हम करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है हमारा, एक्वस कॉपर सल्फेट। क्या है हमारा, एक्वस कॉपर सल्फेट। तो क्या होता है, CuH2O4SO4 एक्वस कॉपर सल्फेट है ये। ठीक है, सॉल्यूशन है। ठीक है, कैसे हमारा एक्वस कॉपर सल्फेट है। तो कैसे होगा हमारा, देखिए क्या टूटेगा, CuH2O का 4, यहाँ पे क्या आएगा हमारा 2 पॉजिटिव। ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा हमारा SO4 2 निगेटिव। कॉम्प्लेक्स क्या हमारा एसिटिक बना रहेगा। ठीक है। यहाँ पे कितना आएगा, जब इसको पानी में डालेंगे तो क्या आएगा, इस पे 2 पॉजिटिव। SO4 पे सल्फेट का 2 निगेटिव होता है। ठीक है, इस 2 निगेटिव कौन बैलेंस करेगा, हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा। तो इस तरीके से हमारे आयनिस होते हैं। ठीक है। हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था एसिटिक बना रहता है और ये क्या हो हमारा आयनेशन स्पेयर है, वो हमारा अलग हो गया। अब क्या हमारा वाटर कैसा होता है, लेबाइल लिगेंड होता है। लेबाइल लिगेंड का मतलब क्या है, जो क्या होता है, इजीली रिप्लेस हो जाता है किससे, फ्लोराइड से और क्लोराइड से। ठीक है। ओके। तो यहाँ पे लिखिए वाटर लीगेंड, वाटर इज अ लेबाइल 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 लीगेंड मीन्स क्या है, इसका मतलब गेट्स easily replaced by fluoride and chloride ions of पोटेशियम फ्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट क्या था हमारा, जो फर्स्ट पार्ट था, जब हम एक्वस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, CuH2O का 4 क्या हमारा 2 पॉजिटिव, कैसा हमारा एक्वस की रिएक्शन किससे कराते हैं, हम फ्लोराइड से कराएंगे। यानी पोटेशियम फ्लोराइड लीजिए या फिर इसको ऐसे लिख लीजिए 4F निगेटिव। क्या है, ये भी हमारा एक्वस है। तो क्या बनता है हमारा, क्या होता है हमारा वाटर, क्या होता है, रिप्लेस हो जाता है किससे, फ्लोराइड से। तो क्या आ जाएगा, CuF4 क्या आ जाएगा हमारा, CuF4 2 निगेटिव प्लस 4H2O, 2 निगेटिव प्लस 4H2O। सेकंड क्या है हमारा, ये कैसा कलर का होता है, हमारा ग्रीन कलर का होता है। कैसा है हमारा ये, ग्रीन। क्या कलर है इसका, ग्रीन। ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट रिएक्शन क्या है हमारी, जब हम किसकी, कॉपर एक्वस कॉपर सल्फेट की रिएक्शन किससे कराते हैं, हम
क्लोराइड से कराते हैं, पोटेशियम क्लोराइड से, या फिर ले लीजिए इस तरीके से 4Cl निगेटिव एक्वस, तो हमें क्या मिलता है, हमें क्या मिलता है, CuCl4 2 निगेटिव प्लस 4H2, और उसका कलर कैसा होता है हमारा, ब्राइट ग्रीन कलर होता है। क्या होता है हमारा, ब्राइट, क्या आ रहा है हमारा, ब्राइट ग्रीन कलर आ रहा है। ठीक है, ब्राइट ब्राइट ग्रीन कलर। ओके क्लास, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन दी फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ द बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हमसे क्या कह रहा है कि इनके जो हमारा जितने कोऑर्डिनेशन एंटिटीज है उनकी क्या बॉन्डिंग को बताना है, नेचर ऑफ बॉन्डिंग को बताना है ऑन द बेसिस पे, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेसिस पे। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्या है, FeCN का होल 6। ठीक है, तो देखिए आयरन है हमारा, क्या है हमारा आयरन। ठीक है, आयरन पे कितना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो कितनी आ जाएगी, अगर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ पे निकालें तो कितना आ जाएगा, एक्स प्लस के कितना है 4, सॉरी 6 है, कितने हमारे 6 क्या है, 6 कोऑर्डिनेशन इंटू कितना है इसका, साइड पे चार्ज कितना -1 और ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है -4, तो कितना आ गया x -6 इज इक्वल टू -4, तो कितना हो गया x इज इक्वल टू कितना आ गया -4 प्लस के 6, तो कितना आ गया x इज इक्वल टू कितना आ गया +2। आयरन पे चार्ज कितना हमारा +2 कितना आ गया हमारा, आयरन पे चार्ज आ गया। ठीक है, सॉरी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, क्या आ गई, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई, तो कितनी आ गई Fe+2। ठीक है, ओके, अब इसका क्या निकालना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, तो क्या आ जाएगी, क्या हो जाएगा हमारा, क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आर्गन आर्गन 4s2 4s0 3d6, क्या हो जाएगा आर्गन 4s0 3d6। ठीक है, ओके, तो ये क्या होगा इसका कोऑर्डिनेशन, ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। ठीक है, ओके क्लास, आर्गन में कितने होते हैं 18 और 18 और 6 कितने हो गए 18, एस में कितने होंगे हमारे, ऐसे होता है ना इसका 4s2 18 और 2 20 और 20 और 6 26, 26 का एटॉमिक नंबर होता है ना। अब जब +2 चार्ज है तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएंगे, आखिरी वैलेंस शेल से, तो कितना 4 हमारी आखिरी 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 शेल है, आखिरी शेल से कितने, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएंगे तो क्या आ जाएगा 4s0 हो जाएगा। ठीक है, ओके, कितना आ गया हमारा 4s0 3d6, ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब बनाइए इसका 4s0 3d6, तो यहाँ पे कितना है हमारा 3d6, देखिए 1 2 1 2 3 4 5, डी में कितनी होती है 5 ऑर्बिटल्स, कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 6 इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सॉरी 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है, फिर क्या हमारा 4s ऑर्बिटल है। ठीक है, फिर क्या आती है 4s और क्या आएगी हमारी 4p आएगी। ठीक है, 4s के बाद 4p भी होती है, ये कौन सी हमारी 3d, ये कैसी है हमारी 4s और ये क्या हमारी 4p। ठीक है, s में कितने 0, ठीक है, डी में कितने 6 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें पता है साइनाइड क्या हमारा, हमें पता है, हमने आपको बताया था कि साइनाइड क्या हमारा इज अ स्ट्रॉन्ग, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो ये क्या कराता है, पेयरिंग कराता है, ये क्या कराता है, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, सो कॉज सो कॉज अस ऑफ, एक काम करते हैं नीचे लिख देते हैं, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड, साइनाइड कैसा है हमारा, साइनाइड इज अ स्ट्रॉन्ग ligand ligand causes so causes pairing causes pairing pairing of 3d इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन 3d इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए कैसे पेयरिंग होगी, यहाँ पे क्या आएगा हमारा, ये इलेक्ट्रॉन आगे इस तरफ, सॉरी पेयरिंग किस तरीके से होगी देखिए यहाँ पर। ठीक है, ये क्या होगी हमारी, इस तरीके से क्या हो जाएगी हमारी पेयरिंग हो जाएगी। देखिए अब पेयरिंग करेंगे इसकी, यहाँ पे काम करते हैं, स्लाइड ले लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट में हमारा सेकंड पार्ट है इसका। ठीक है, यहाँ पे स्लाइड ले लेते हैं हम। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पेयरिंग हो जाएगी तो क्या बन जाएगा हमारा, ये क्या थी हमारी 3d ऑर्बिटल थी, 1 2 3 4 5 पेयरिंग होगी, यहाँ पे ऑलरेडी पेयर थे, यहाँ पे भी आ जाएगी हमारी पेयरिंग। ठीक है, और यहाँ पे भी आ जाएगी हमारी पेयरिंग, तो ये क्या होगी हमारी पेयरिंग हो गई, है ना। ओके, ये क्या थी हमारी 4s और ये क्या थी हमारी 4p। ठीक है, ओके, ये हमारी 3d 4s एंड 4p। तो देखिए अब क्या होगा यहाँ पे हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, ये
ये कौन सा हमारा बन जाएगा D2, ये वाली क्या बन जाएगी हमारी D2sp3। जो साइनाइड है 6 साइनाइड है, 6 साइनाइड के लिए हमें कितने कितने 6 साइनाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है हमारा 6 है, तो 6 के लिए हमें कितनी वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए 6 ही चाहिए, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। साइनाइड के जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो किसमें आएंगे, इसमें आएंगे। यहाँ पे क्या आएगा हमारा साइनाइड आएगा, यहाँ पे भी हमारा क्या आएगा साइनाइड आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा साइनाइड आएगा, और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा साइनाइड, यहाँ पे क्या आएगा हमारा साइनाइड, और यहाँ पे भी क्या आएगा हमारा साइनाइड आएगा। ठीक है, तो ये क्या है हमारे साइनाइड आएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका इसका जो हाइब्रिडाइजेशन हो गया वो क्या हो गया हमारा D2sp3। D2sp3 अगर हाइड्रेशन है तो इसकी ज्योमेट्री क्या होती है हमारी ऑक्टाहाइड्रल। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री ऑक्टा, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी ऑक्टाहाइड्रल, क्या हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल। ठीक है, और इसमें कौन सी डी ऑर्बिटल यूज हुई है इनर वाली, है ना, ये क्या हमारी इनर डी ऑर्बिटल है। ठीक है, थ्री यूज हुई है, तो क्या बोलेंगे इसको हम इनर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ओके। और यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो क्या होता है वो हमारा कैसा होता है डायामैग्नेटिक इन नेचर। कैसा होता है हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर, क्योंकि अगर अनपेयर्ड सॉरी नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी कि सारे क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अगर सारे पेयर्ड होते हैं तो क्या होता है हमारा डायमैग्नेटिक इन नेचर होता है, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो सारे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक भी क्या है सॉरी सारे क्या हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हमने इस तरीके से क्या बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या Fe(F6) 3 निगेटिव। ठीक है, यहाँ पे क्या हमारा आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से पहले आयरन की देखिए यहाँ पे X+के 6 है, फ्लोराइड कितना चार्ज होता है -1, ओरो कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है -3, तो कितना हो गया X -6 इजिकल टू -3, तो कितना आ गया X इजिकल टू -3 +6, तो X इजिकल टू कितना आ गया +3, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई हमारी +3 हो गई। ठीक है, ओके, आयरन पे कितना चार्ज है हमारा +3 है। ठीक है, Fe+3, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 26 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये कितना आएगा आर्गन, ठीक है 4s2 3d6, ये लिखा है यही आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं यहाँ से 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, 2 यहाँ से जाएंगे 1 यहाँ से, तो कितना हो जाएगा 4s0 और 3d5, क्या हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी ऑर्बिटल कितनी होगी देखिए, डी में कितने ऑर्बिटल्स होती है हमारी 5। ठीक है, 1 2 3, डी सब शेल में कितनी होती है 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन हाँ जी 1 2 3 4 5। ओके, 4s में कितने हमारे, ये क्या हमारे 3d4s में कितने हमारे 0 इलेक्ट्रॉन, और क्या आगे हमारे 4p। ठीक है, ये क्या आगे हमारी 4p, और क्या आती है आगे हमारी 4db होती है ना, 4db होती है। यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ये क्या होगी हमारी 4p, ये क्या होगी हमारी 4d। ओके, अब देखिए यहाँ पर अब हमें पता है कि जो हमारा फ्लोराइड होता है वो कैसा होता है हमारा वीक लिगेंड है, हमारा क्या है फ्लोराइड F नेगेटिव इज अ वीक वीक फील्ड लीगेंड। कैसा है वीक फील्ड लीगेंड। ठीक है, ओके। साइनाइड क्या था हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था, कैसा था हमारा स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे लिख दिए स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था। ठीक है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड था। अभी हमारा क्या फ्लोराइड क्या हमारा वीक फील्ड लीगेंड, इज अ वीक फील्ड लीगेंड। So no pairing, no pairing of electron in 3d सबशेल। 3d सबशेल में क्या होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, नो पेयरिंग ऑफ 3d इलेक्ट्रॉन्स की, या 3d इलेक्ट्रॉन 3d सबशेल में कोई इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा देखिए, अब जो हमारे फ्लोराइड है 6, अगर हमारे 6 फ्लोराइड है, ठीक है क्वाड्रेशन नंबर 6 है, तो इसके लिए कितना चाहिए हमें 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, है ना। तो क्या आएगा एक हमारा एक क्या आएगा फ्लोराइड हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, एक फ्लोराइड हमारा यहाँ आएगा, एक फ्लोराइड हमारा ये आएगा, एक फ्लोराइड हमारा यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। ठीक है, यहाँ डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कितने हुए 3 4 और 2 क्या हो गई, ये फ्लोराइड यहाँ पे डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कितने हुए 3 3 4 5 6, इस तरीके से क्या हो गई हमारी ये
ये क्या हो गया हमारा, इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, sp3d2। और इसमें कौन सी ऑर्बिटल, कौन सी कौन सी शेल यूज हुई है, बाहर वाली आउटर शेल, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल का यूज क्या है, आउटर ऑर्बिटल यूज हुई है, ठीक है। डी की कौन सी ऑर्बिटल यूज हुई है, आउटर ऑर्बिटल यूज हुई है, कौन सी 4d, ठीक है। कौन सी हुई है 4d। तो ये क्या हो जाएगा, sp3d2 के लिए क्या होता है, हमारी ज्योमेट्री जो होती है क्या होती है, ऑक्टा हाइडल, है ना। और इसे क्या बोलेंगे हम, ऑक्टा हाइडल बोलेंगे। और क्या होगा ये हमारा आउटर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलेंगे इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, ठीक है। ओके, क्या बोलेंगे इसको, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों, किसकी गई, बाहर वाली शेल हमारी क्या है, बाहर वाली ऑर्बिटल का यूज किया गया है, कौन सी 4d ऑर्बिटल यूज की गई है। तो ये होती है हमारी, इसको बोलेंगे, इसलिए इसको बोलेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और क्या होगा इसमें, इसमें क्या है, इसमें क्या है, अनपेयर्ड, अनपेयर्ड पेन चेंज कर लेते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हमारे प्रेजेंट है। तो क्या हो जाएगा हमारा ये, क्या हो जाएगा हमारा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। कैसा हो जाएगा हमारा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो तो क्या होता है हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। क्या यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हमारे प्रेजेंट है, इस तरीके से लीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। अनपेयर्ड ऐसे लिख लीजिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, प्रेजेंट, प्रेजेंट है, कितने हैं 5, ऐसे लीजिए 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। तो क्या हो जाएगा ये पैरा पैरा मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, क्या होगा हमारा पैरामैग्नेटिक होगा नेचर में, ठीक है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, थर्ड पार्ट, कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है हमारा, C2O4, ये क्या ऑक्सीलेट है, ठीक है। कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। C2 क्या है हमारा, C2O4 थ्राइस, यहाँ पे सही कर लीजिए, यहाँ पे कितना है 3, और क्या आ जाएगा हमारा 3 निगेटिव, ठीक है। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या हमारा कोबाल्ट है, क्या है कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी कोबाल्ट की, निकालेंगे, निकालिए जरा, क्या आएगा हमारा एक्स, पेन चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा हमारा एक्स प्लस के, ठीक है, कितने हैं 3 है। और ये कैसा ये कैसा हमारा, कैसा हमारा डाइडेंटेड, ये कैसा है बाइडेंटेड हमारा लिगेंड है। तो यहाँ पे कितना है, टू डोनर एटम होते हैं, कौन से, टू डोनर ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका, ये कैसा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो कितना आ जाएगा -2। तो इस पर चार्ज कितना होता है हमारा -2 चार्ज होता है, ठीक है। इस पे कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज होता है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस इजिकल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स -3 चार्ज है, तो एक्स 3 2 जा -6 आ जाएगा, इजिकल टू -3। तो एक्स इजिकल टू कितना है -3, इधर जाएगा तो कितना +6, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारे +3 आ गई। तो C2O4 का होल थ्राइस, ये क्या है हमारा ऑक्सीडेट आयन है, इस पे चार्ज कितना होता है हमारा -2 चार्ज होता है, तो 3 2 जा 6, 6 -3 कितना हो जाएगा हमारा 3। तो कोबाल्ट पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ जाएगी हमारी +3 आ जाएगी, ठीक है। और कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 27 होता है, कितना होता है 27, क्या होता है इसका एटॉमिक नंबर होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, तो क्या आएगा आर्गन, ठीक है, 4s2, 18 तो 20, और क्या आएगा हमारा 3d7 आएगा, कितना आएगा 3d7। अब 3 इस पर पॉजिटिव चार्ज है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 यहाँ से निकले, 1 यहाँ से निकलेगा, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी बनाइए यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है डी डी ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, डी में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, डी सेक्शन में कितनी ऑर्बिटल्स होती है, 5 होती है ना, यहाँ पर आ दिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन 3d पे कितने इलेक्ट्रॉन है 6 है, और ये 1 2 3 4 5 6, ओके, ठीक है। फिर क्या आएगा 3d के बाद क्या हमारा 4s है, ठीक है, क्या हमारा 4s के बाद क्या आएगी हमारी 4p आएगी, ठीक है। क्या आएगा हमारा 4p के बाद क्या आएगा हमारा 4d, क्या आएगा हमारा 4d। तो 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या आ गई हमारी 4d आ गई, ठीक है, 4d आ गया। अब देखिए यहाँ पे C2O4 ऑक्सीलेट आयन जो है, ऑक्सीलेट जो है ये कैसा है हमारा वीक लिगेंड है, कैसा है हमारा वीक लिगेंड है। तो यहाँ पे लिख लिए C2O4 2 निगेटिव ऑक्सीलेट आयन कैसा है हमारा इज वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा हमारा इज वीक
वीक फील्ड लिगेंड है। कैसा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। सो ये कैसा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा, सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल तो क्या होगी, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी 3D सबशेल में। ओके, 3D सबशेल में तो यहाँ पे कोई पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, देखिए अब यहाँ पे कितने हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा इसका, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड होता है तो कितना होगा, 3 2 6 6 क्या हो जाएगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर तो कितने चाहिए, 6 ही ऑर्बिटल में क्या चाहिए, वैकेंट चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या आएगा, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा इनका, यहाँ पे 1 1 2 3 4 5 6, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, OX2 निगेटिव, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा एक, ठीक है, तो यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ये डोनेट करेगा, ये क्या हमारा 4s है। ठीक है, तो यहाँ पे देगा एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या होगा, OX2 निगेटिव। इसको इस तरीके से लिख लीजिए, थोड़ा सा एक काम करते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ये क्या हमारा 4s है, ये क्या हमारा 4p है, और ये क्या हमारा 4d है। तो यहाँ पे आएगा OX आएगा। ठीक है, OX2 निगेटिव, यहाँ पे आएगा OX2 निगेटिव, यहाँ पे भी आएगा OX2 निगेटिव, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देगा OX2 निगेटिव, और क्या 3 4 और 2 और लिए OX2 निगेटिव एंड OX2 निगेटिव। ठीक है, तो कितने होंगे हमारे 6। तो ये क्या बनाएंगे, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या हो जाएगा हमारा sp3d2। क्या हो जाएगा, sp3d2। इसके लिए क्या होता है, जब हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है तो हमारा क्या होता है, ऑक्टा हाइड्रल क्या होता है, इसकी ज्योमेट्री होती है। क्या होती है इसकी ज्योमेट्री, जब हाँ हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, ऑक्टा हाइड्रल। और कैसा कॉम्प्लेक्स होगा हमारा ये, क्योंकि हमारी बाहर वाली ऑर्बिटल यूज हो रही है, तो क्या बोलेंगे इसको हम, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो कैसा हो जाएगा हमारा ये, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, पैरामैग्नेटिक। तो कैसा होगा ये नेचर में, मैग्नेटिक नेचर क्या होगा उसका, पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा उसका, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या लिखा हुआ है, COF6 3 निगेटिव। ये भी कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये कराएगा मैंने नहीं, ओके। COF6 3 निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे कोबाल्ट क्या है, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली। यहाँ पे कितना है, X+6, फ्लोराइड पे चार्ज होता था -1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज होता है -3। ठीक है, X -6 इजिकल टू -3, X इजिकल टू -3, -6 हो जाएगा +6, X इजिकल टू कितना हो गया, +3। ठीक है, तो कोबाल्ट पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है, +3, क्या है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। ठीक है, निकालिए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 27। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +3, कितना आ जाएगा, आर्गन 4s2 3d7। ये इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन होता है। ठीक है, कितना चार्ज है इस पे, 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से 2 यहाँ से जाएंगे और एक यहाँ से जाएगा, तो कितना होगा 4s0 और 3d6 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, सॉरी 6 हो गए, यहाँ पे 5 ऑर्बिटल बनेंगी, 1 2 3 4 एंड 5। ये कौन सा हमारा 3D है, ये क्या हमारा 3D है। 3D के बाद क्या आएगा हमारा 4s, ये क्या हमारी 4s ऑर्बिटल है। 4s के बाद क्या आएगी हमारी 4p, क्या आएगा हमारा 4p, ये क्या हमारी 4p के बाद क्या आएगी हमारी 4d, 1 2 3 4 एंड 5, ये क्या आ गई हमारी 4d आ गई। ठीक है, ये क्या हमारा 4s है, 4s ऑर्बिटल है। तो कितने आ गए, 6, कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए इसमें, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या हमारा F क्या है, फ्लोराइड क्या हमारा वीक लिगेंड है। कैसा हमारा वीक लिगेंड है, यहाँ पे F निगेटिव इज वीक फील्ड लिगेंड, इज वीक फील्ड लिगेंड है। सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल। 3D सबशेल में क्या होगी, कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, ओके। तो पेयरिंग नहीं होगी, तो देखिए यहाँ पे कितने हमारे कोऑर्डिनेशन में कितना 6 है, तो 6 इसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। यहाँ पे एक फ्लोराइड क्या देगा हमारा, यहाँ पर देगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, फ्लोराइड एक हमारा यहाँ पे देगा
ठीक है, यहाँ पर देगा तो कितना होगा 3 4 और 2 कौन सी होंगी हमारी 4d ऑर्बिटल्स यूज होंगी। क्या हो गया 5 6। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका जो ऐसे हाइब्रिडेशन हो गया वो क्या हो गया sp3d2। sp3d2 के लिए क्या ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टा हाइड्रल होती है। ठीक है, तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है बाहर वाली डी ऑर्बिटल वहां यूज हो रही है तो कौन सा हो जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा हमारा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और कैसा होगा ये नेचर में पैरामैग्नेटिक। क्या होगा हमारा ये पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा नेचर में ये हमारा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या होगा ये नेचर में पैरामैग्नेटिक होगा। ओके क्लास, इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्रोमियम का हमारा कॉम्प्लेक्स है क्रोमियम NH3 का होल 6 ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे 3 पॉजिटिव चार्ज इज पैरामैग्नेटिक वाइल NiCN4 कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज है हमारा 2 नेगेटिव इज डायमैग्नेटिक एक्सप्लेन व्हाई। ठीक है, क्यों अगर हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो क्या होगा पैरामैग्नेटिक होगा और अगर हमारे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, जैसे हमने अभी पीछे किया वैसे करेंगे। तो देखिए क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स हमारा क्या है CrNH3 का होल 6 कितना है हमारा 3 पॉजिटिव है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 6NH3 है तो क्या NH3 पे चार्ज कितना होता है हमारा 0 होता है तो क्रोमियम पे कितना आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस की 3 आ जाएगी। ठीक है, ये तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, ओके। एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 24 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है इसका आर्गन 3d आर्गन 4s2 कितना होता है 4s2 3d 5 कितना होता है 4s1 सॉरी कितना होता है 4s1 3d 5। ये क्या होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है। अगर +3 चार्ज है तो यहाँ से हटाइए एक यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से जाएंगे तो कितना आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा एक यहाँ से गया तो कितना आ गया 0 और 2 यहाँ से गया कितना आएंगे 3d 3 आ गया। ठीक है, ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब बनाइए इसमें कितने हैं हमारे डी में 1 2 3 4 5 डी सेक्शन में कितने 5 ऑर्बिटल है 3d में 1 2 3 4 5 ये क्या हो गई हमारी 3d हो गई। ठीक है, 3d हो गई। 3d के बाद क्या आता है हमारा 4s ये क्या हो गया हमारा 4s हो गई। 4s के बाद कौन सी आती है हमारी 4p ये क्या हो गई 4p और ये क्या हो गई हमारी 4d 1 2 3 4 एंड 5 ये क्या हो गई हमारी 4d हो गई। तो नीचे लिख लेते हैं काम करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हमारी 3d ये क्या हमारी 4s और ये क्या हमारी 4p और ये क्या हमारी 4d है। ठीक है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग देखिए कितना है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ये कितने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स है। क्रोमियम कितने हमारे 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है तो 6 में वेकेंट ऑर्बिटल चाहिए। अमोनिया कहाँ डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर डालेगा NH3। ठीक है, यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा NH3 दो ऑर्बिटल ये एक ये हमारी 3 4 5 एंड 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है हमारा क्या है यहाँ पे हमें पेयरिंग वगैरह देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि NH3 हमारा क्या था स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। कैसा हमारा NH3 के हमारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है पर यहाँ पेयरिंग करने की जरूरत पेयरिंग कराएगा तो कहाँ कराएगा ऑब्वियसली पहले से हमारे यहाँ पे कितनी 2 ऑर्बिटल हमें खाली मिल ही रही है ना। पहले से हमें क्या 2 ऑर्बिटल खाली मिल ही रही है तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे NH3 और इस तरीके से क्या होंगे इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा इसका जो हाइब्रिडेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी D2sp3 क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है हमारी इनर डी ऑर्बिटल क्या हो रही है हमारी यूज हो रही है। कौन सी हो रही है इनर डी ऑर्बिटल तो इसका जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी ऑक्टा हाइड्रल। ठीक है, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा हमारा ये पैरामैग्नेटिक। क्या होगा हमारा ये पैरामैग्नेटिक क्योंकि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो क्या हो जाएगा हमारा ये पैरामैग्नेटिक यहाँ पे लिख लीजिए पैरामैग्नेटिक ड्यू टू presence of unpaired इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ओके। NH3 हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। ठीक है, वो पेयरिंग कराता है पर हमें पेयरिंग की जरूरत नहीं क्योंकि हमें ऑलरेडी क्या है इनर डी ऑर्बिटल हमें क्या हो रही है मिल रही है 2 इनर डी ऑर्बिटल हमें मिल रही है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पर ठीक है, और वैसे पेयरिंग हम कहाँ से कराते हैं 4th इलेक्ट्रॉन से कराते हैं ना 4th इलेक्ट्रॉन से कराते हैं क्योंकि हमारे क्या ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स स्प्लिटिंग कैसे होती है हमारी T2G है
और यहाँ पे क्या होता है Eg होता है। क्या T2 में कितनी ऑर्बिटल होती है? 3 होती है, 1 2 3। Eg में कितनी होती है? 2। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पहले एक इलेक्ट्रॉन T2 में आता है, उसके बाद देखते हैं हम कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग होगी। फोर्थ इलेक्ट्रॉन से हम देखते हैं कि पेयरिंग होनी है कि नहीं हो रही है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो पेयरिंग होती है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड नहीं होता है, वीक फील्ड लिगेंड होता है, तो क्या होता है हमारा Eg ऑर्बिटल चले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन ही हमें भर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो फोर्थ इलेक्ट्रॉन से हम पेयरिंग देखते हैं वैसे भी। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या हमारा NiCN NiCN का होल फोर 2 निगेटिव। क्या है हमारा? NiCN का होल फोर 2 निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो कितनी आएगी? निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के दिखाई देगी X प्लस, ठीक है, यहाँ पे कितने 4, ठीक है, साइनाइड चार्ज कितना होता है? -1। ओवरऑल कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना? -2। X -4 इजिकल टू -2। X इजिकल टू कितना आ जाएगा? -2 और -4 +4। X इजिकल टू कितना आ गया हमारा? +2। तो यानी कि निकल पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हमारी? +2 है। कितनी निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी? +2 आ गई। तो यहाँ पे निकल का एटॉमिक नंबर कितना? 28 और निकल की ऑक्सीजन स्टेट कितनी? +2 आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखिए आर्गन, ठीक है, आर्गन क्या आएगा हमारा? 4s2 3d8 होता है ना, 4s2 3d8। तो यहाँ पे कितना टू चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कहाँ से निकलेंगे हमारे? 4s निकलेंगे। ठीक है, 4s0। ठीक है, तो 4s0 3d8 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बनाइए, ये कि हमारी 3d ऑर्बिटल है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। ये क्या आ गया हमारी? 3d हो गई। 3d के बाद क्या आ गया हमारा? 4s। 4s के बाद क्या आएगा हमारा? 4p। ठीक है, 4p के बाद क्या आएगा हमारा? 4s 4p। ठीक है, तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन है। भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हमारे? 8 इलेक्ट्रॉन है। अब साइनाइड क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। साइनाइड कैसा है हमारा? साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा है? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। ठीक है, सो causes pairing of electron in 3D सबशेल। ठीक है, ओके, क्या होगी हमारी? पेयरिंग। तो यहाँ पे अगर हम पेयरिंग करा भी दें तो यहाँ पे एक ही डी ऑर्बिटल मिल रही है ना, एक ही मिल रही है, पर यहाँ पे कितनी चाहिए हमें? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारी? पेयरिंग। सॉरी, हाँ ठीक है, यहाँ पे कितने हो जाएगा? पेयरिंग, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 है ना, तो हमें 4 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो एक ये हो जाएगी और कितना? 2 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारी? पेयरिंग हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? पेयर अप हो जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा हमारा? 1 2 3 4 5। तो क्या हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। एक 3d हो गई, ये हो गया 4s और ये क्या हमारी? 4p। 4s और ये क्या आ गई हमारी? 4p है। ठीक है, तो ये कौन सी हमारी? 3d 4s एंड 4p। ये साइनाइड कहाँ पे आएगा हमारा? साइनाइड यहाँ पे आएगा, अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डालेगा एंड यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा। ठीक है, तो कितने साइनाइड हमारे? 4 है, तो 4 में वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, तो 1 2 3 4। तो इसका जो कॉन्फिगरेशन, इसका जो जब हाइब्रिडेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा? DsP2। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर। क्या होती है? स्क्वायर प्लेनर होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? नो, यहाँ पे देखिए सारे इलेक्ट्रॉन कैसे पेयर्ड है? नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन present, no unpaired electron present, so diamagnetic in nature, so diamagnetic in nature। ठीक है, तो कैसा होगा हमारा? डायमैग्नेटिक हो नेचर में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो हमसे यही पूछा था ना कि पैरामैग्नेटिक क्यों, डायमैग्नेटिक क्यों है, तो हमने बताया था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर हमारे सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो कैसा हो गया? वो हमारा पैरामैग्नेटिक हो गया। और साइनेटिक कॉम्प्लेक्स जो निकल का कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या आ रहा है? हमारा सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, तो वो क्या होगा? हमारा डायमैग्नेटिक हो गया। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सॉल्यूशन ऑफ निकल कॉम्प्लेक्स देखा इज ग्रीन, बट अ सॉल्यूशन ऑफ निकल का ही हमारा क्या कॉम्प्लेक्स है?
ठीक है, इज अ कलरलेस। पर फर्क क्या देखिए, निकल के दोनों कॉम्प्लेक्स हैं, बट यहाँ पे देखिए वाटर है लिगेंड और यहाँ पे क्या साइनाइड है। अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो यहाँ पे प्लस की 2 आएगी और यहाँ पे भी प्लस की 2 आएगी, हमने बताई थी यहाँ पर आपको। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकाल के दिखाएंगे, अगर आपको निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे करी थी हमने निकालनी। ठीक है, वही तो कंपेयर है, NiCN का होल फॉर 2 निगेटिव निकल गया प्लस के 2, यहाँ पे भी निकल गया प्लस के 2 में, पर यहाँ पे क्या हमारा वाटर है लिगेंड और यहाँ पे क्या हमारा साइनाइड है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है, सॉल्यूशन इज ग्रीन बट अ सॉल्यूशन ऑफ साइनाइड इज कलरलेस, एक्सप्लेन। तो क्या होता है हमारा, इन दोनों कॉम्प्लेक्स में क्या है, निकली हमारा क्या है, निकली क्या हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, किसमें हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, दोनों के दोनों क्या हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पे देखिए, तो इसमें ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, इसमें हमारा हमारा क्या आ रहा है, कलरलेस क्यों आ रहा है। देखिए, हमने आपको बताया था कलर हमें कब दिखाया, हमारे क्या था, जब हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, हमें क्या रहता है, हमें क्या रहता है, कलर दिखाई देता है। और जब हमारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो क्या होता है, हमारा कलरलेस होता है। ठीक है, तो जब हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, तभी वो क्या आएगा, EG ऑर्बिटल 2G ऑर्बिटल में जाएगा। ठीक है, और जब वो वापस आएगा तो क्या दिखाएगा, अपने जिस वेवलेंथ की कलर को ऑब्जर्व करेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर को दिखाएगा। तो कलर दिखाने के लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो कलर दिखाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा इसलिए ग्रीन कलर दिखाएगा सॉल्यूशन में, और यहाँ पे क्या होगा, सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे इसलिए वो करेगा कलरलेस होगा। ठीक है, इसलिए क्या होगा, वो हमारा कलरलेस होगा। तो देखिए यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, इन इन बोथ बोथ कॉम्प्लेक्सेस, दोनों ही कॉम्प्लेक्सेस में क्या है, हमने बताया था आपको क्या, कि निकल की क्या है, हमारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितनी है, +2। इन बोथ कॉम्प्लेक्सेस निकल इज इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट विथ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है दोनों में ही, तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, हमारा 4s0 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। क्या होगा, 4s0 3d8 कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होगा इन इन प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड, यानी वीक फील्ड लिगेंड वाटर क्या हमारा वीक फील्ड लिगेंड है। प्रेजेंस ऑफ वीक फील्ड लिगेंड होगा तो हमारे वहाँ पे क्या होती है, पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो वहाँ पे क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन हमें दिखाई देगा। अगर डी ट्रांजिशन में दिखाई देगा तो वहाँ पे क्या हमें कलर ऑब्जॉर्व होगा। ठीक है, और साइनाइड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अगर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिससे क्या होगा, हमारा डी ट्रांजिशन वहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व नहीं होगा, और डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कलरलेस होगा। ठीक है, ओके क्लास। देखिए यहाँ पे देखिए हमारा क्या, निकिल निकिल कितना है, इसका एटॉमिक 28 होता है, और कितना है, इस पे प्लस के 2 चार्ज है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पे आर्गन क्या आ जाएगा, 4s2 होता है, तो यहाँ पे क्या 4s0 और 3d8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4s0 3d8। ठीक है, 4s0 3d8। अब बनाइए यहाँ पे, इसका बनाते हैं तो 1 2 3 4 5। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहते हैं हमारे 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, कितने 8 इलेक्ट्रॉन, ये कौन सी 3d है, 3d के बाद क्या आएगा हमारा 4s, ये क्या हमारा 4s के बाद क्या आएगा हमारा 4p। ठीक है, क्या आ गया हमारा 4p, 4p के बाद क्या होता है हमारा 4d, 3 4 5 5 ऑर्बिटल्स, ये क्या हो गया हमारा 4d हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, क्योंकि हमारा क्या है, वाटर क्या है, H2O इज अ वीक फील्ड वीक फील्ड वीक फील्ड लीगेंड। कैसा हमारा वाटर इज अ वीक फील्ड लीगेंड है। सो नो पेयरिंग, यहाँ पे लीजिए, सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो नो पेयरिंग, एक काम करते हैं यहीं पे इसके आगे रहते, वीक फील्ड लीगेंड, वीक फील्ड लीगेंड, सो नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 3D सबशेल। 3D सबशेल में क्या हमारे कोई भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। अब यहाँ पे क्या है, पेयरिंग नहीं होगी, तो यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, इसका 6 है, तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो हमें कितना चाहिए, 6 हमारे वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, है ना, वाटर कितना हमारा 6 है, तो 6 वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे कितना, एक हमारा यहाँ पे आएगा वाटर, ठीक है, H2O, यहाँ पे हमारा क्या आएगा, वाटर, वाटर यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन पेयर देगा अपने। 3D के बाद ये कौन सी है हमारी 4s, ठीक है, यहाँ पे वाटर डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे वाटर डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर भी वाटर डालेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स। इस तरीके से क्या हमारी 6 ऑर्बिटल में वाटर अपने इलेक्ट्रॉन से नहीं डालेगा। ठीक है,
तो ये क्या है हमारी 3D, ये क्या है हमारी 4s, ये कौन सी है 4s, ये क्या है हमारी 4p, और ये क्या होगी हमारी 4d। ठीक है, यहाँ पे इसका जो हाइब्रिडेशन होगी वो क्या होगी हमारी, क्या होगी sp3d2, क्या हो जाएगी sp3d2। ठीक है, तो इसके लिए कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा, ज्योमेट्री क्या होगी इसकी ऑक्टाहाइडल, क्या ज्योमेट्री होगी sp3d2 के लिए ऑक्टाहाइडल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना, यहाँ पे क्या हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। क्या है हमारे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। 2, यहाँ पे लिखिए 2 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे क्या होगा हमारा डी ट्रांजिशन होगा, क्या होगा डी ट्रांजिशन, क्या होगा हमारा डी ट्रांजिशन होगा, डी ट्रांजिशन होगा। ठीक है, क्या होगा हमारा डी ट्रांजिशन होगा, जो कि क्या होगा हमारा रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर, रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर of the compound, color of the compound, color of the compound, for the responsible of the, for the responsible for the responsible for the color of the compound, कंपाउंड। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल इसके होगा हमारा कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल, डी ट्रांजिशन होगा तो जो कि कंपाउंड की कलर के लिए क्या होगा हमारा रिस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या हमारा NiCN का होल 4, NiCN का होल 4 2 निगेटिव, क्या होगा NiCN का होल 4, यहाँ पे भी क्या हमारा निकल है। ठीक है, सेंटर मेटल एटम क्या निकल है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी इसकी +2 है, तो यहाँ पे कितना आ गया आर्गन 4s0 3d8। ठीक है, अब बनाइए इसका, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5। ठीक है, कितना हमारा 3d8 भर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर ये 3d के बाद क्या 4s, फिर क्या आएगा हमारा 4p। ठीक है, क्या आएगा हमारा 4p, 3d का क्या 4s 4p। अब क्योंकि यहाँ पर साइनाइड है वो क्या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, यहाँ पे लिखिए साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड ligand, so pairing of electron in 3d subshell, क्या होगी इसमें इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, ये क्या होगी इस तरीके से पेयरिंग हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा 3d था, ये क्या था हमारा 4s, और यहाँ पे क्या था हमारा 4p। अब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तो देखिए कैसे बनेगा हमारा 2 3 4 5। ठीक है, 3d है, ये क्या 4s है, और ये क्या हमारी 4p है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इस इलेक्ट्रॉन की क्या होगा यहाँ पेयरिंग हुई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये क्या होगा पेयरिंग हो गई। ठीक है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो कितने वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए हमें 4 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। ठीक है, साइन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा, यहाँ पे Cn निगेटिव, एक Cn निगेटिव यहाँ 2, और 2 ये यहाँ पे यूज जाएंगी Cn निगेटिव एंड Cn निगेटिव। तो ये कौन सी ऑर्बिटल है हमारी 3d, ये कौन सी है 4s, और ये कौन सी हमारी 4p ऑर्बिटल। ठीक है, तो इसका जो हाइब्रिडेशन होगा वो क्या होगा, इसका जो हाइब्रिडेशन क्या होगा, एक काम करते हैं यहाँ पे कर लेते हैं, इसका जो हाइब्रिडेशन होगा क्या होगा, इसका हाइब्रिडेशन इसका होगा हमारा DsP2, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन DsP2। ठीक है, ऊपर लिख देना क्या हो जाएगा DsP2। तो इसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर, क्या हो जाएगी DsP2 की ज्योमेट्री क्या हो जाएगी हमारी स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, अब स्क्वायर प्लेनर, अब यहाँ पे क्या हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे क्या पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो क्या आएगा हमें यहाँ पे लिख दीजिए, साइड में कर देते हैं हम 0 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। कैसा हो जाएगा यहाँ पे नो डी ट्रांजिशन, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे नो डी ट्रांजिशन होगा, तो सो कोई कलर हमें दिखाई नहीं देगा, तो क्या होगा कलरलेस होगा। हमसे पूछा था कलर और कलरलेस पूछा था ना, ठीक है, हाँ मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं पूछा है, कलर और कलरलेस पूछा है। तो क्या 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, यहाँ ऊपर लिख देते हैं हम, यहीं पे साइड में करके यहाँ पे इस तरीके से 0 अनपेयर्ड। ठीक है, यहीं पे कर देते हैं हम 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन
0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे क्या होगा नो डी ट्रांजिशन, तो क्या होगा नो डी ट्रांजिशन, तो कोई भी डी ट्रांजिशन नहीं होगा, तो कोई डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो क्या होगा कलरलेस होगा। कैसा होगा ये हमारा कलरलेस होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का कलर क्या कैसा होगा कलरलेस होगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कैसा होगा हमारा कलरलेस होगा। ओके ओके क्लास, इस तरीके से हम करेंगे। ओके अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, FeCN का होल 6 एंड FeH2O का होल 6 टू पॉजिटिव चार्ज आर ऑफ डिफरेंट कलर इन डाइल्यूट सॉल्यूशन वाई। हमारा आयरन का कॉम्प्लेक्स है, ये भी आयरन कॉम्प्लेक्स है, दोनों भी अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे आयरन की तो प्लस की 2 ही आएगी। ठीक है, ऑक्सीजन स्टेट भी दोनों की प्लस की 2, पर हमारे लिगेंड अलग है, यहाँ पे साइनाइड है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो दोनों ही क्या कर रहे हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या कर रहे हैं डिफरेंट कलर दिखा रहे हैं, क्यों अब बताइए। देखिए ये तो हमें पता है कि हमें जो कलर दिखता है किसकी वजह से डी ट्रांजिशन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, जब हमारे क्या होगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो वहां पे क्या होगा हमारा डी ट्रांजिशन होगा, जिसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है। तो यहाँ पर देखिए, ठीक है, और कैसे दिखाई देता है हमारा एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कलर को क्या होगा ऑब्जर्व करता है, और जिसका जब वो वापस अपने हायर वापस अपने एक्साइटेड स्टेट से वापस अपनी ग्राउंड स्टेट में आता है, तो क्या कर रहा है उस जो वेवलेंथ की कलर को उसने ऑब्जर्व किया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री वेवलेंथ की कलर को क्या करता है एमिट करता है, जिससे हमें क्या करता है वो कलर हमें दिखाई देता है ना, ये हमने आपको बताया था। अब देखिए यहाँ पे क्या हमारा साइनाइड है, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या हमारा FeCN का होल 6 4 निगेटिव है। ठीक है, यहाँ पे आयरन है, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट, आयरन पे एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 होता है, कितना होता है 26 होता है। इस पे अगर ऑक्सीजन स्टेट निकालेंगे तो क्या आएगी प्लस की 2 आएगी। ठीक है, आयरन की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी प्लस की 2 आएगी, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की आर्गन क्या हो जाएगा हमारा 4s0 3d6। ठीक है, 4s0 3d6। ओके अब बनाइए यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5 डी में कितने 5 ऑर्बिटल, यहाँ पे कितना 4s और ये कितना हो जाएगा हमारा 4p। अब क्योंकि साइनाइड क्या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे साइनाइड इज स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। कैसा हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे हमारी पेयरिंग हो जाएगी। तो कितने इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, क्या 3d है, ये क्या 4s में कितना 0, ये क्या हमारी 4p है। क्योंकि साइनाइड हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, यहाँ पे क्या हो जाएगी पेयरिंग, तो ये इलेक्ट्रॉन गया यहाँ। ठीक है, और ये गया हमारा यहाँ पर, तो सही से बना देते हैं इसको। ठीक है, यहाँ पे गया इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो क्या हो गई हमारी पेयरिंग हो गई, पेयरिंग होगी करी पेयरिंग। तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा इस तरीके से 1 2 3 4 5 कितना हो गया 1 2 1 2 3, यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी। 3d है, ये कितना हमारा 4s है और ये कितना हमारा 4p है। ठीक है, 4s एंड 4p है। कितने हमारे 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो कितने हमें 6 ही वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए होंगी, 1 2 3 4 5 6, तो 2 d की, एक s की और 3 p की हमारी यूज होंगी। ठीक है, तो साइन अपने इलेक्ट्रॉन कहाँ डालेगा Cn निगेटिव, यहाँ पे अपने इलेक्ट्रॉन डालेगा इस तरीके से। यहाँ पे क्या आएगा हमारा Cn साइनाइड आयन Cn निगेटिव Cn निगेटिव Cn निगेटिव, ये भी क्या होगा Cn निगेटिव D2sp3 Cn निगेटिव एंड Cn निगेटिव। ये कौन सी ऑर्बिटल हमारी थी, ये कैसी है 3d थी, ये 4s थी और ये क्या थी हमारी 4p थी। काम करते हैं थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं, ये कौन सी है 3d है, ये कौन सी ऑर्बिटल थी हमारी, पेन चेंज कर लेते हैं, ये 3d ऑर्बिटल है, ये हमारी कौन सी ऑर्बिटल थी 4s और ये कौन सी ऑर्बिटल थी हमारी 4p। ठीक है, ये कौन सी थी हमारी 4p, इसको थोड़ा सा सही से लिख लेते हैं, ये कौन सी होगी हमारी 4p। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा हमारा D2sp3। ठीक है, हो जाएगा उसका कॉन्फ़िगरेशन, सॉरी इसकी जो हाइब्रिडेशन हो जाएगी कितनी जगह में D2sp3। D2sp3 के लिए क्या होता है हमारा ज्योमेट्री क्या होती है ऑक्टाहाइड्रल, क्या होती है इसकी ज्योमेट्री ऑक्टाहाइड्रल। और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 0, कितने हमारे यहीं पे बना देते हैं, यहीं पे कर देते हैं 0 अनपेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अगर हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हमारे 0 अनपेयर्ड का मतलब नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या आएगा नो, लिखिए नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज
is no unpaired electron is present, is no unpaired electron is present, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट। यहाँ पे क्या है, एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हमारा प्रेजेंट नहीं है। क्या है, नो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे क्या है हमारे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट, यहाँ पे क्या है कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारा प्रेजेंट नहीं है। FeCN के होल 6 और FeH2 का होल 6 क्या है, वहाँ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे लिखिए कितने हमारे यहाँ पे 0 अनपेयर्ड, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्या हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या हमारा, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स क्या हमारा FeH2O का होल 6, FeH2O का होल 6 2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे भी आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी हमारी Fe 2 पॉजिटिव आएगी। 2 पॉजिटिव आएगा कितना है, एटॉमिक 26। लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s0 3d6। ठीक है, ये होगा। अब बनाइए यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ डी ऑर्बिटल है, कितने इलेक्ट्रॉन है 6, 1 2 3 4 5 6। 3d के बाद क्या आएगा हमारा 4s, 4s के बाद क्या आएगा हमारा 4p, क्या आएगा हमारा 4p। ठीक है, 4s 4p, फिर क्या आएगा हमारा 4d, 1 2 3 4 5, ये क्या आ जाएगी हमारे 4d, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये क्या आ गई हमारी 4d आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्योंकि हमारा वाटर क्या है H2O इज वीक फील्ड लिगेंड, वाटर क्या है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे क्या होगी नो पेयरिंग, कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी। तो यहाँ पे कितने यहाँ पे कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, तो हमें 6 ही क्या चाहिए, हमें वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा साइनेट का आएगा Cn निगेटिव। ठीक है, थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, एक काम करते हैं, यहाँ पे क्या हमारा 4s, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा साइनेट Cn निगेटिव, ये भी Cn निगेटिव, यहाँ पे भी Cn निगेटिव एंड यहाँ पे भी क्या आएगा Cn निगेटिव, 3 4 और 2 याद यूज होंगे, Cn निगेटिव एंड Cn निगेटिव। 3d है, ये कौन सी 4s है, ये कौन सी 4p और ये कौन सी हमारी 4d है। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा हमारा sp3d2, क्या हो जाएगा इसका हाइब्रिडेशन sp3d2। ठीक है, और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी ऑक्टाहाइड्रल, ज्योमेट्री क्या हो जाएगी ऑक्टाहाइड्रल हो जाएगी। ठीक है, और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितने हमारे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या है देखिए, यहाँ पे क्या है CN6 एंड FeH2 आर इज डिफरेंट इन कलर, डायल्यूट सॉल्वेंट, डायल्यूट सॉल्वेंट में डिफरेंट कलर दिखा रहे हैं। ठीक है, उसका रीजन हमें बताना है। ठीक है, क्या हमारा डिफरेंट कलर में दिखा रहे हैं, उसका रीजन हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमें दिखा रहे हैं डिफरेंट कलर दिखा रहे हैं, तो उसका रीजन हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डिफरेंट डिफरेंट, यहाँ पे क्या है FeH2O6 में क्या हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और यहाँ पे साइनेट जो कॉम्प्लेक्स है आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है साइनेट हमारे लिगेंड है, उसमें क्या हमारे एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, वहाँ पे क्या हमारे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ, पेन चेंज कर लेते हैं, काम करते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन is number of unpaired electron is different, therefore both complexes show different color in dilute सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने बताया था जो कलर का जो क्राइटेरिया होता है वो खाली डी ट्रांजिशन ही नहीं होता, हमने बताया था पोलराइजेशन होता है, और क्या बोलते हैं लिगेंड टू चार्ज ट्रांसफर होता है, लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होता है, मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर होता है। तो क्या होता है और भी हमारे क्राइटेरिया होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या डिफरेंट है, तो क्या हो रहा है कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंट कलर शो हो रहा है इन डायल्यूट सॉल्यूशन में। ओके क्लास, ठीक है, ओके
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए गिव द, यहाँ पर देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा, गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंटर मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। एक मिनट क्लास, मैं एक मिनट में आई। हाँ देखिए, ऑक्यूपेशन, इसको सही कर लीजिए स्पेलिंग यहाँ पर, ऑक्यूपेशन क्या है हमारा ऑक्यूपेशन। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। हमें कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं, उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है सेंट्रल मेटल की, डी ऑर्बिटल की ऑक्यूपेशन बतानी है, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन का। ठीक है, सारा सेंट्रल मेटल आयन का हमें ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है, डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन बतानी है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ओके, देखिए फर्स्ट क्या हमारा K3CO, C2O4 का होल थ्राइस। ठीक है, अब हमारा फर्स्ट पार्ट क्या होता है, कैटायनिक होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा एनायनिक होता है। अब इस पे क्या होता है, पोटेशियम पे क्या होता है हमारा एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, पोटेशियम पे क्या होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, ये के पॉजिटिव हो गया। ठीक है, के पॉजिटिव। अब यहाँ पे कितने पोटेशियम है, ठीक है, यहाँ पे कितनी पोटेशियम है, जब इसको एक्वस मीडियम में हम प्रोवाइड करेंगे तो यहाँ पे पोटेशियम के पॉजिटिव आएगा और क्या हो जाएगा हमारा CO, यहाँ पे इसको ऐसे लिए के पॉजिटिव प्लस के क्या हो जाएगा हमारा CO, C2O4 का होल थ्राइस, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब हमारा पोटेशियम पे कितना होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। यहाँ पे कितने पोटेशियम है तीन पोटेशियम है, तो इस पे कितना आएगा हमारा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब 3 पॉजिटिव चार्ज को हमारा 3 पोटेशियम होंगे तो 3 पोटेशियम में कितना होगा 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इन 3 पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा हमारा 3 निगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा कोबाल्ट C2O4 का होल थ्राइस 3 नेगेटिव। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कोबाल्ट की निकालनी, सेंटीमीटर आयन की निकालनी, कोबाल्ट की X प्लस के 3। ठीक है, जिस पे कितना चार्ज होता है माइनस के 2 चार्ज होता है। ठीक है, ओके, इजिकल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना हो गया माइनस के 3 आ गया। एक्स 3 2 जा माइनस के 6 इजिकल टू माइनस के 3। एक्स इजिकल टू कितना आ गया माइनस के 3 प्लस के 6, एक्स इजिकल टू कितना आ गया हमारा प्लस के 3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो कितनी आ गई हमारे प्लस के 3 आ गई। ओके, कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना प्लस के 3 हो गई। अब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट प्लस के 3 है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिखा जाएगा हमारे प्लस के 3 है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है, तो कितना आता है हमारा क्या आएगा आर्गन, इस तरीके से आता है ना, क्या होता है हमारा लास्ट के ऑर्बिटल ले लेते हैं, क्या होता है 4s0 और क्या आ जाएगा हमारा 3d6 आएगा, क्योंकि क्या होता है 4s2 3d7 होता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा, तो क्या है 3d6 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है T2G एंड EG में होती है। ठीक है, अब क्योंकि हमारा क्या है वीक फील्ड लिगेंड है, तो क्या होगा हमारा पहले इलेक्ट्रॉन की क्या होगा हमारा क्या आ जाएगा इस तरीके से होती है ना T2G एंड EG। तो पहले क्या होगा सारे इलेक्ट्रॉन में क्या होगा हमारी स्प्लिटिंग क्या होगी, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी हमारी कम होगी। तो EG में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे T2G में कितने होंगे हमारे T2G में 4 और EG में कितने होंगे हमारे 2। ये है ना इस तरीके से T2G एंड ये क्या होगी हमारे EG, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी, ये जो गैप होगा वो कम होगा, क्यों क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड है, स्प्लिटिंग तो ज्यादा होगी नहीं। तो 1 2 3 4 5 एंड 6, तो कितने आ गए 6 इलेक्ट्रॉन थे, तो 4 कितने होंगे T2G में और 2 कितने होंगे हमारे EG में। इस तरीके से करते हैं हम इलेक्ट्रॉन की फिलिंग। ठीक है, तो क्या होगा इसका T2G4 EG2 हो गया। ठीक है, T2G4 EG2 हो गया। अब हमसे पूछ रहा है क्या इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या पूछ रहा है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना है, ये कैसा है बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड तो कितना 3 है, तो कितना आ जाएगा 3, बाइडेंटेड लिगेंड कितना 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा उसका 6 क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा। ओके क्लास, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या हमारा बाहर के अमोनियम और कोबाल्ट का क्या हमारा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो अमोनियम पे देखिए इसको जब एक्वस में प्रोवाइड करेंगे तो कितना अमोनियम पे चार्ज कितना होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज होता है, प्लस के 1 चार्ज होता है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, यहाँ पे कितने हमारे 2 अमोनियम है, तो कितना आ जाएगा और क्या बनेगा हमारा COF4 बनेगा। ठीक है, अमोनियम हो जाएगा और COF4 बनेगा। अब यहाँ पे एक अमोनियम पे कितना चार्ज होता है पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अमोनियम आयन है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितने हमारे 2 हैं। ठीक है, तो कितना 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब 2 पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा हमारा 2 निगेटिव, तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा COF4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन निकालिए X प्लस
4, फ्लोराइड पे चार्ज कितना होता है माइनस के 1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना माइनस के 2, एक्स माइनस के 4 इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 2, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस के 2 प्लस के 4, एक्स इज इक्वल टू माइनस के 4 क्या हो गया इधर चला गया प्लस के 4 हो जाएगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस के 4 प्लस के 4, माइनस के 2 प्लस के 4 कितना हो जाए प्लस के 2, तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी प्लस के 2 आ गई, तो कोबाल्ट में कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी प्लस के 2 है, ठीक है। ओके, अब कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी प्लस के 2 है, एटॉमिक नंबर कितना 27 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए कितना आ जाएगा हमारा 4s0 3d6, 4s0 3d7 कितना आ जाएगा 3d7, ये तो होता है ना 4s2 3d7, ठीक है यही होता है, तो कितना आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे तो कितना 3d7 आ जाएगा, 4s0 3d7 आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी देखिए, अब हमारा फ्लोराइड भी क्या है हमारा, फ्लोराइड भी क्या हमारा बिग फील्ड लिगेंड कैसे स्प्लिटिंग कैसे होती है हमारी, स्प्लिटिंग कैसे होगी देखिए इसमें CO, ये क्या है COF4 है ना, COF4 है, 1 मिनट का 23 COF4 है, COF4 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए COF4 है कि F6 है, मैं देख लेती हूँ चेक कर लेती हूँ, COF4 है, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा ये इसका ये क्या हमारा टेट्राहेड्रो कॉम्प्लेक्स है, कैसा हमारा टेट्राहेड्रो कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रो कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कैसे होती है T2 EG नीचे आता है और T2G क्या आता है हमारा ऊपर आता है ना, EG नीचे आता है और T2G क्या आता है हमारा ऊपर आता है, तो यहाँ पे तो क्या है चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, यहाँ पे स्प्लिटिंग इतनी कम होती है, स्प्लिटिंग बहुत कम होती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी बहुत कम होती है, ठीक है। इसमें एनर्जी गैप क्या होता है बहुत ही कम होता है, एनर्जी पेयरिंग क्या होता है बहुत ही कम होता है, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है हमारी बहुत ही कम होती है, तो यहाँ पे क्या होता है सभी में एक इलेक्ट्रॉन जाता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होती ही नहीं है, चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो या फिर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो, तो कितने आएंगे 7 इलेक्ट्रॉन से कितना आएगा 1 2 3, यहाँ पे क्या T2G है ना ऊपर क्या T2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा T2G में कितने आ गए हमारे EG4 और क्या आ गया हमारा T2G 3 कितना आ गया T2G 3, ठीक है, क्या आ गया EG4 एंड T2G 3, एक सेकंड क्लास में चेक कर लेती हूँ कि COF4 है कि COF6 है, ठीक है। यहाँ पे आपका हम देख लेते हैं क्वेश्चन, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर COF6 आएगा, यहाँ पे क्या होगा COF6 होगा, ठीक है। अब देखिए COF6 है यानी कि क्या होगा हमारा ऑक्टाहाइड्रो कॉम्प्लेक्स का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना 6 है, अगर COF4 होता तो क्या टेट्राहाइड्रो कॉम्प्लेक्स होता, टेट्राहाइड्रो कॉम्प्लेक्स होता तो कैसी होती है स्प्लिटिंग, नीचे क्या आता है हमारा EG ऊपर क्या आता है हमारा T2G, ठीक है। टेट्राहाइड्रल में इसी तरीके से हमारी स्प्लिटिंग होती है, और ऑक्टाहाइड्रल है तो स्प्लिटिंग कैसी होगी हमारी, नीचे आएगा क्या हमारा T2G ऊपर क्या आएगा हमारा EG, ऐसी होगी, नीचे क्या आएगा हमारा T2G ऊपर क्या आएगा हमारा EG, अगर ये किसके लिए ऑक्टाहाइड्रल का टेट्राहाइड्रल की होता तो क्या होता हमारा नीचे क्या होता हमारा EG ऊपर क्या होता हमारा T2G, है ना। ओके क्लास, अब कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे क्या F क्या है, यहाँ पे जो फ्लोराइड है वो कैसा हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, कैसा लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या होगा यहाँ पे पेयरिंग नहीं होगी, तो इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना आ गया T2G, अब सही कर लीजिए इसको T2G 5 और EG2, कितना है T2G 5 EG2, ठीक है। ये ध्यान रख लीजिएगा कि आपको ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स देखा है कि टेट्राहेड्रल देखा है, कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 आ जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स देखिए इसका क्या है हमारा CrCl2En का होल ट्वाइस Cl, क्रोमियम का हमारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ठीक है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, अब इसको अगर एक्वस मीडियम प्रोडक्ट आएंगे तो क्या होगा CrCl2 इथाइलिन डाइमंड का होल ट्वाइस और क्या आ जाएगा ये है, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स हमारा ये बनेगा और क्या बनेगा हमारा Cl निगेटिव, ठीक है, क्लोराइड हमारा अलग हो जाएगा, क्लोराइड पे क्या होता है एक निगेटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज कौन बैलेंस करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा, अब ये कॉम्प्लेक्स हमारा CrCl2 इथाइलिन डाइमंड का स्क्वायर, ठीक है, इस पे कितना है प्लस की 1 चार्ज है, अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए तो यहाँ पे आ जाएगा X प्लस की कितना है 2, क्लोराइड पे चार्ज कितना होता है माइनस के 1 प्लस की कितने 2 इथाइलिन डायमीन है, ठीक है, इस पे चार्ज कितना होता है हमारा 0, कितना होता है न्यूट्रल होता है ये हमारा, ठीक है 0, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना है प्लस के 1, तो कितना आ गया X माइनस के 2 प्लस के 0 इज इक्वल टू प्लस के 1, X इज इक्वल टू कितना माइनस के 2 तो जाएगा तो कितना आ जाएगा
प्लस के 2 प्लस के 1, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा प्लस के 3। ठीक है, क्या आ गया हमारा क्रोमियम पे कितना आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई प्लस के 3, Cr पॉजिटिव प्लस के 3। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 24, यही होता है। आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन निकालेंगे, देखिए क्या हो जाएगा हमारा 4s, क्या होता है 4s2, सॉरी क्या होता है 4s1 3d5, यही होता है। प्लस के 3 चार्ज, तो एक यहाँ से निकलेगा, दो यहाँ से निकलेंगे, तो कितना हो जाएगा 4s0 3d3, यही हो जाएगा। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए जो इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी कैसे होगी, इसका जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन आएगा क्या आएगा हमारा, ऑक्यूपेंसी होगी डी ऑर्बिटल क्या होगी T2g3, क्या होगी हमारी T2g3। यहाँ पे देखिए ना T2g, ये क्या T2g और ये जी, 3 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएगा, तो क्या T2g3 और Eg क्या हो जाएगा हमारा 0, क्या हो जाएगा हमारा Eg 0 हो जाएगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे देखना ही नहीं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वीक फील्ड लिगेंड है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होना स्टार्ट होती है कहते फोर्थ लिगेंड, फोर्थ इलेक्ट्रॉन से होती है, तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या T2g3 Eg 0, T2g3 Eg 0। ओके क्लास, T2g3 Eg 0। ठीक है, Eg 0 लिखिए, मत लिखिए की बात है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 क्लोराइड है और एथाइन डायमीन क्या था हमारा बाइडेंटेड लिगेंड होता है, तो कितना हो जाएगा 2 का कितना स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा 4। ठीक है, क्योंकि हमारा क्या है एथाइन डायमीन क्या हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, तो यहाँ पे कितना स्क्वायर है 2 2 जा 4 और 4 2 जा 4 प्लस 2 कितने होगा हमारे 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6 हो गया। ठीक है क्लास, ओके। ये क्या हमारा थर्ड पार्ट था, एक और पार्ट है शायद हमारा, हमने लिखा नहीं है इसमें, मैं चेक कर लेती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, एक और कॉम्प्लेक्स था, लिख लीजिए यहाँ पर, मैग्नीशियो कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे लिखिए कॉम्प्लेक्स नंबर 4 है, क्या हमारा मैग्नीज का है, क्या है हमारा कॉम्प्लेक्स, कौन सा हमारा 4। ठीक है, क्या है मैग्नीज, MnH2O का होल 6 MnH2O का होल 6 SO4, क्या हमारा MnH2O का होल 6 SO4। अब देखिए जब इसको हम एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेंगे क्या छुटेगा, ये MnH2O का होल 6, ये क्या हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ये तो ऐसे कैसे रहेगा, और क्या होगा सल्फेट क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा। SO4 पे कितना चार्ज, 2 निगेटिव चार्ज है, तो 2 निगेटिव चार्ज कौन बैलेंस करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा। ठीक है, तो कितना आएगा 2 पॉजिटिव, तो इस कॉम्प्लेक्स पे तो चार्ज 2 पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा कॉम्प्लेक्स क्या होगा MnH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, क्या हो गया हमारा MnH2O का होल 6 2 पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकाली मैंगनीज की, X प्लस के 6, वाटर पे कितना था न्यूट्रल चार्ज होता है, वाटर पे क्या न्यूट्रल होता है, वाटर कैसा होता है न्यूट्रल लिगेंड होता है, चार्ज कितना होगा इस पे 0 इज इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना है पॉजिटिव प्लस के 2 है, तो x प्लस के 0 इज इक्वल टू प्लस के 2, x इज इक्वल टू कितना आ गया प्लस के 2। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्टेट कितने आ गए प्लस की 2 आ गई। ठीक है, अब देखिए मैग्नीज एटॉमिक नंबर कितना होता है 25, प्लस के 2 क्या है इस पर चार्ज है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए कितने का 3 4s, क्या होता है 4s2 3d5, 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4s0 3d5। ठीक है, ओके। अब देखिए डी ऑर्बिटल में ऑक्यूपेंसी कैसे होगी हमारा, क्या है T2g और Eg, कैसा है वाटर हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो सब में एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी नहीं, तो क्या T2g और Eg, तो कितना आ गया T2g3 और Eg2। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ऑर्बिटल की फिलिंग होगी, तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी, और ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा इसका 6, क्या है मोनोडेटेड लिगेंड है, तो कितना हो जाएगा हमारा ऑक्सीडेशन नंबर 6। ठीक है, इस तरीके से करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16, write down the IUPAC name for each of the following complexes and indicate the oxidation state, electronic configuration, coordination number. Also gives stereochemistry and magnetic moment of the complex. Okay, हमें कॉम्प्लेक्स IUPAC नेम लिखना है, ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखना है, और स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड मैग्नेटिक मूवमेंट भी बताना है कॉम्प्लेक्स का। ओके, चलिए करते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कैसे लिखेंगे, पहला पार्ट क्या होता है हमारा कैटायनिक, सेकंड पार्ट क्या होता है हमारा एनायनिक। तो पहला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा पोटेशियम, ये क्या हमारा पोटेशियम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या हमारा ये, फिर क्या लिखते हैं हम लीगेंड को लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हैं, है ना, तो ये क्या हमारा एक्वा और ये क्या हमारा ऑक्सलेट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या एक्वा हमारा क्या है ए पहले आ रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, तो ये क्या 2 के लिए क्या लगाते हैं हम डाई, तो क्या आ जाएगा हमारा डाई डाई एक्वा, क्या हो जाएगा डाई एक्वा। 2 के लिए यहाँ पे लगा देंगे डाई ऑक्सलेटो, डाई ऑक्सलेटो ऑक्सलेटो।
ऑक्सीलेटो। ठीक है, ये कैटायनिक पार्ट है, एनायनिक पार्ट है। एनायनिक पार्ट के लिए हम क्या लगाते हैं, 8 लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा क्रोमेट, ऑक्सीलेटो, ऑक्सीलेटो, डाई एक्वा ऑक्सीलेटो। ठीक है, क्या हो जाएगा क्रोमेट, क्रोमेट, क्या हो जाएगा क्रोमेट। जब हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है तो क्रोमियम जो हमारे जो लिगेंड होते, सॉरी जो हमारे जो मेटल होता है उसमें क्या लगाते हैं हम, सफिक्स में 8 लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा क्रोमेट। ठीक है, और क्या हो जाएगा, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा हाइड्रेट। वाटर के लिए क्या यूज करते हैं हम, हाइड्रेट, हाइड्रेट। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा बाहर में होता है एनायनिक एनायनिक आयनाइजेशन स्पेयर में होता है उसके लिए हम डाई ट्राई टेट्रा कुछ नहीं लगाते हैं। ठीक है, उसके उसके लिए हम सिंपली लिख देते हैं, ठीक है, हाइड्रेट। जैसे अंदर हम 2 के लिए डाई लगा रहे हैं ना, बाहर हम ऐसा कुछ भी नहीं लगाते। जो उसका स्टीरियोमेट्रिक कॉफिशिएंट होता है उसके लिए हम कुछ भी नहीं लगाते हैं। ठीक है, स्टीरियोमेट्रिक जो कॉफिशिएंट होता है उसके लिए हम कुछ भी ऐसा नहीं लगाते हैं। ठीक है, सिंपल आएगा हमारा हाइड्रेट। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, देखिए कैसे आएगी। यहाँ पर अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या है हमारा, अगर इसको एक्वस में प्रोवाइड, इसको देखिए, इसका अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो क्या आएगी, देखिए यहाँ पे क्या हमारा के पॉजिटिव है, पोटेशियम है, पोटेशियम में क्या होगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा, एक निगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा। इस कॉम्प्लेक्स पे क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। अब क्रोमियम देखिए क्या है हमारा, एक्स इसकी निकालनी है, प्लस 2 हमारे क्या वाटर है, वाटर चार्ज होता है 0 होता है, प्लस के हमारे क्या है 2 हमारे ऑक्सीलेटो है, ऑक्सीलेट आयन है, कितना चार्ज होता है -2 होता है, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना आएगा -1 आएगा। तो एक्स प्लस के 0, 2 2 जब -4 इज इक्वल टू -1, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, -4 +4 और -1, तो कितना आ गया, क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई, -4 -1 3। क्रोमियम की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई हमारी, हमारी कितनी आ गई 3। किसमें लिखते हैं, रोमन न्यूमर में लिखते हैं ना इसको, कितनी आ जाएगी हमारी 3। तो 3 की आ गई इसकी ऑक्सीजन स्टेट आ गई। ठीक है, कैसे करा देखिए, कैसा आया हमारा, बाहर क्या है हमारा आयनेशन इस पे होता है, इस पे क्या है एक पॉजिटिव, पोटेशियम पे क्या होता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, कितने हमारे एक पोटेशियम, इस पे एक पॉजिटिव चार्ज होगा, उसको कौन बैलेंस करेगा, एक नेगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा। तो इस कॉम्प्लेक्स पे कितना आ जाएगा, एक नेगेटिव चार्ज देगा, वहां से इसके निकालना है, हम क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट को निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी, +3 आ गई। ठीक है, अब हमसे क्या कह रहा है, इसका क्या लिखना है हमें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो क्या आ जाएगा हमारा आर्गन। ठीक है, आर्गन 4s, कितना होता है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 24 होता है, 4s क्या आएगा 0 और 3d क्या आएगा 3। ठीक है, क्या आता है 4s 1 होता है ना, 4s 1 3d 5 होता है, प्लस के 3 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, एक यहाँ से निकलेगा 2 यहाँ से, तो कितना आ जाएगा, एक यहाँ से और 2 यहाँ से, तो यहाँ पे कितना 0 हो जाएगा और यहाँ पे कितना 3d 3 हो जाएगा, 4s 0 3d 3। ठीक है, ओके क्लास, ये क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब देखिए क्या कह रहा है हमसे, और हमसे क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हमसे और क्या कह रहा है इसका निकालने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अलावा हमसे और क्या कह रहा है इसका निकालने के लिए, हमसे कह रहा है क्या इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका देखिए, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, वाटर क्या है मोनोडेंटेट लिगेंड तो 2 होगा, हमारा ऑक्सीलेटो क्या हमारा जो ऑक्सीलेट आयन है कितना हमारा बाइडेंटेट लिगेंड, तो कितना होगा 4 हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया 6, 6 क्या होगा इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, ऑक्सीडेशन नंबर हो गया सॉरी। फिर क्या कह रहा है हमसे, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बताइए, मैग्नेटिक मूवमेंट कैसे निकालते हैं हम, म्यू इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, रूट में n+2 होता है, n क्या होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे हमारे, देखिए अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे 3, 3 क्या हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो कितने आ जाएगा 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कितने हमारे यहाँ पर 3, तो यहाँ पे देखिए निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, म्यू स्पिन के निकालते हैं, कितना आता है हमारा 3 3 + 2। ठीक है, 3 2 जा 6 6 3 जा कितना होता है हमारा, सॉरी 3 + 2 कितना 5 5 3 जा कितना होता है हमारा 15, कितना आ जाएगा अप्रॉक्स का 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, कितना निकलता है हमारा, बोहर मैग्नेट्रॉन में निकलता है। ठीक है, तो क्या आएगा हमारा बोहर मैग्नेट्रॉन का मैग्नेटिक मूवमेंट आ जाएगा। ओके, ये क्या आ गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। अब हमसे ये कह रहा है इसकी बोहर मैग्नेट्रॉन के आ गया इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। अब हमसे ये कह रहा है इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है। ठीक है, क्या बतानी है इसकी, हमें स्टीरियो केमिस्ट्री बतानी है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा हमारा, कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा, Ma2B2 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्रोमियम, क्या आएगा हमारा क्रोमियम, एक इसकी ट्रांसफॉर्म बनेगी एक इसकी सिस फॉर्म बनेगी, क्रोमियम यहाँ पे क्या आ गया हमारा, जब दोनों वाटर क्या होंगे हमारे ट्रांसफॉर्म में होंगे, एक दूसरे के क्या होंगे 180 डिग्री पे होंगे, और ये क्या हमारा ऑक्सीलेट है। ठीक है, इस तरीके से शो करेंगे, ये दोनों आइटम क्या होता है हमारे, दोनों ऑक्सीजन ही होते हैं, ये क्या होगा ट्रांसफॉर्म हो गई। अगर इसकी हमें क्या है सिस फॉर्म बतानी है, एक बार हमारा क्या होगा, दोनों वाटर क्या होंगे हमारे
वाटर क्या होंगे हमारे 180 डिग्री पे होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक बार क्या होंगे वाटर क्या होंगे दोनों हमारे क्या होंगे 90 डिग्री पे होंगे, 90 एंगल पे होंगे, ठीक है 90 डिग्री पे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा दोनों वाटर क्या सिस फॉर्म में, ये क्या होगी सिस फॉर्म, ये क्या होगी हमारी ट्रांसफॉर्म। ये क्या हमारी ट्रांस, दोनों क्या एक दूसरे के अपोजिट है, और यहाँ पे क्या है दोनों वाटर क्या है एडजस्टेंट पे। ये क्या हो गया हमारा ऑक्सिलेट। ठीक है ओके, इस पे कितना चार्ज है -1 चार्ज है, कॉम्प्लेक्स पर कितना है -1 चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ट्रांसफॉर्म, ये क्या हो गया हमारे सिस फॉर्म, ये क्या होगा इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री होगी। ठीक है ओके क्लास, अब देखिए ये क्या होगा इसकी स्टोरी केमिस्ट्री हो गई। अब जो हमारा ट्रांसफॉर्म होती है, ठीक है, ये क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगा, ये एक्सिस फॉर्म दे रहा है ट्रांसफॉर्म दे रहा है। अब जो हमारा ट्रांसफॉर्म होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है हमारा, उसमें क्या होता है हमारा, ये क्या होता है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होती है, और क्या होता है इसमें हमारे वैसे भी दिख रहा है, इसमें क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री में दिख रही है। ये क्या हमारा स्क्वायर प्लेन प्लेन, तो इन चारों को काटते हुए जाएगा, और ये वाटर वाटर कहते हैं इसको रिफ्लेक्ट करेंगे, तो ये हमारा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये क्या होगा हमारा क्या होगा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा। पर यहाँ पर देखिए इसकी जब हम इसकी सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाएंगे, तो इसकी क्या बनेगी, जब इसकी मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी, और यहाँ पे कोई प्लेन भी हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, हमने क्या बताया था ऑप्टिकली एक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, या तो हमें सुपर सुपर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज मिल जाए, या फिर कोई हमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाए। ठीक है, तो इसकी अगर मिरर इमेज बनाएंगे तो क्या बनेगी हमारी नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनेगी। देखिए कैसे, यहाँ पे क्रोमियम, ये क्या हमारा वाटर। ठीक है ओके, यहाँ पे भी क्या आ गया हमारा वाटर, ये क्या हमारा ऑक्सिलेट है। ठीक है, और यहाँ पे भी क्या है ये क्या हमारा ऑक्सिलेट है। ठीक है ओके, इस कॉम्प्लेक्स चार्ज कितना हमारा -1 चार्ज है, तो ये क्या आ गया नॉन सुपर इम्पोजिबल, यहाँ पे क्या है नॉन सुपर इम्पोजिबल इम्पोजिबल मिरर इमेज है, मिरर इमेज है। तो यानी कि क्या हो गया हमारा ऑप्टिकली क्या हो गया एक्टिव, ये क्या हो गया हमारा ऑप्टिकली एक्टिव। जो उसका दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे, एक सिस था एक ट्रांस था। ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री पूछी थी हमसे, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स थे एक सिस था एक ट्रांस था। ट्रांस में क्या होता है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर्स होता ही नहीं है। ठीक है, वो सो ही नहीं करते क्योंकि उसमें क्या है प्लेन सिमेट्री दिख रही है, या फिर क्या है सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है। और जो हमारी सिस फॉर्म होती है उसमें हमें प्लेन सिमेट्री भी नहीं है, और नॉन सुपर इम्पोजिबल क्या आ रही है इसकी मिरर इमेज आ रही है, तो ये क्या है ऑप्टिकल एक्टिव हो जाएगा इसकी सिस फॉर्म, और ट्रांसफॉर्म क्या होगी इसकी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ठीक है ओके क्लास, देखिए अगर आप इसको भी इसके ऊपर रखेंगे तो ये क्या आएगा नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है ना यहाँ पर। अगर आप इसको उठाकर इसके ऊपर देखेंगे तो इसके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज आ रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड हो जाएगा। ठीक है ओके, आप देखिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हमारा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है। पहले इसका नाम लिखिए, नेम क्या होगा इसका। सबसे पहले क्या आएगा हमारा लिगेंड, कितने हमारे एमीन है, और क्या हमारा क्लोराइडो या क्लोरो है, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में कौन पहला रहा है एमीन, तो कितना आएगा हमारा 5 है, तो क्या आएगा हमारा पेंटा, पेंटा एमीन, पेंटा एमीन क्या है क्लोरो, या फिर बोल दीजिए क्लोराइडो, एक ही बात है क्लोराइडो। फिर क्या आएगा हमारा कोबाल्ट, पहला कैटायनिक पार्ट होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है एनायनिक, तो कैसा कॉम्प्लेक्स हमारा कैटायनिक कॉम्प्लेक्स, एज इट इज जो नेम होता है वही लिखा जाएगा मेटल कोबाल्ट। ठीक है, और क्या आएगा यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा क्लोराइड, क्लोराइड। ठीक है, और उसको जो एक्वस प्रोवाइड करेंगे तो कैसे टूटेगा ये कोबाल्ट NH3 का होल 5, और क्या आएगा Cl। ठीक है, एंड हमारा क्या आ जाएगा Cl अलग हो जाएगा। अब एक Cl पे क्या आता है क्लोराइड पे एक निगेटिव चार्ज होता है, तो यहाँ पे कितना दो Cl है, तो कितना आ जाएगा 2 निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। अब इन 2 निगेटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज बैलेंस करेगा, तो क्या 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो क्या होगा कॉम्प्लेक्स क्या होगा हमारा CO NH3 का होल 5 Cl, और क्या आ गया हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए कोबाल्ट X5Me इंटू चार्ज होता है 0 प्लस Cl पे कितना चार्ज होता है -1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना है +2, x +0 -1 इज इक्वल टू कितना आ गया +2, x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा +1 बन जाएगा, तो कितना है +3। तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई हमारी +3 आ गई, तो यहाँ पे कितनी आ गई +3 की आ गई कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई। अब इसका क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है 27। देखिए क्या आएगा हमारा आर्गन 4s2 3d7, तो 4s2 तो 2 इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएंगे एच से जाएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन किससे जाएगा डी से जाएगा, तो कितना 3d6 बन जाएगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए इसका कितना आएगा 5 और 1 6, सारे मोनोटन लिगेंड है, कितना है 6 आ गया। ठीक है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बनाएंगे कितना है यहाँ पे देखिए 1 2 3 4
1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 5। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारा NH3 5, तो कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो 1 2 3 4 5 6। एमीन कैसा है हमारा, कैसा लिगेंड है हमारा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, तो क्या होगा पेयरिंग हो जाएगी। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एन कितना हमारा 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 0। तो यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैग्नेटिक मोमेंट कितना 0, बोहर मैग्नेट्रॉन कितना आ गया हमारा 0 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगर इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री की हम बात करें तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे खाली क्या बनेगा, इसका खाली हमें एक ही बनेगा, कैसे देखिए यहाँ पे क्या हमारा कोबाल्ट है और क्या है हमारे 5 NH3 है, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या होगा हमारे 5 क्या है इसमें NH3 और एक क्या हमारा Cl है। कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा Ma5B के टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो क्या आ जाएगा हमारा इसका, इस तरीके से हमारा क्या होगा, एक ही क्या होगा इसका हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री दिखाएगा, एक ही इसकी क्या होगा हमारा दिखाएगा। अब इसमें ऑप्टिकली एक्टिव की बात करें, ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि इसमें क्या दिख रही है हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में हमें दिखाई नहीं देगा इसमें, ठीक है, क्योंकि हमारा क्या यहाँ पे खाली हमारा क्या यहाँ पे एक Ma5B टाइप का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। यहाँ पे सिस और ट्रांसफॉर्म किसकी रिस्पेक्ट में दिखाएंगे आप, है ना। ओके, तो यहाँ पे इसकी क्या हो जाएगा हमारा स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाएगी, इस तरीके से दिखाएंगे इसकी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का लिखिए, नेम लिखिए पहले। पहले क्या आ जाएगा हमारा, ये क्या है क्लोराइडो है, या ये क्या है क्लोराइडो, या फिर कह लीजिए क्या क्लोरो, और क्या हमारा प्रीडिन है। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर में कौन पहले आ रहा है हमारा, क्लोराइडो पहले आ रहा है। तो क्या हो जाएगा ट्राई 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 क्लोरो या क्लोराइडो, और क्या आएगा ट्राई प्रीडीन, 3 की लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, प्रीडीन प्रीडीन प्रीडीन। ये कैसा हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा कैसा कॉम्प्लेक्स है ये, थर्ड है ना, थर्ड वाला है हमारा, कैसा कॉम्प्लेक्स है हमारा, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है। कैटायनिक या फिर न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। इस पर चार्ज की तरह कुछ भी चार्ज नहीं दिया हुआ, तो कैटायनिक और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए क्या लगाते हैं हम, एज इट इज जो नेम होता है वही हम लिख देते हैं। तो क्या है मेरा नेम क्या है, क्रोमियम, तो क्रोमियम लिख देंगे, क्रोमियम। और क्या है इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट की जाएगी, ठीक है। अब इसकी ऑक्सीजन स्टेट निकालिए क्रोमियम की, क्या आएगा X प्लस के कितने 3 Cl है, चार्ज कितना होता है माइनस के 1 चार्ज होता है, प्लस के क्या है प्रीडीन कितने हमारे 3 है, और इस पर चार्ज कितना होता है प्रीडीन पे 0, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे चार्ज कितना 0, कितना आ गया X माइनस के 3 प्लस के 0 इजिकल टू 0, X इजिकल माइनस 3 कितना प्लस के 3। ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई इसकी प्लस के 3, तो ऑक्सीजन स्टेट कितनी आ गई क्रोमियम की प्लस के 3, यहाँ पे डाल दीजिए प्लस के 3, ठीक है। क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है प्लस की 3। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 24, ठीक है। क्या आएगा आर्गन क्या आता है 4s1, और क्या आता है हमारा 3d5। S1 से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आएगा 0, और यहाँ से कितने जाएंगे 2, तो कितना आ जाएगा 5 में 2 गए 3, तो कितना आएगा 3d3 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया इसका, ठीक है। आप कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लीजिए इसकी, कितने को 3 मोनोडेंटल लिगेंड है ये भी प्रीडिन भी, और क्या क्लोराइडो भी क्या हमारा मोनोडेंटल लिगेंड है, तो कितना होगा 3 और 3 6, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी 6, सॉरी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 6 हो गया, ठीक है। अब इसकी क्या है मैग्नेटिक मूवमेंट की बात कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारा n+2 होता है बोहर मैग्नेट्रॉन, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3, तो कितना है 3 प्लस 2, तो कितना आया 3 2 5 और 15, तो कितना आ जाएगा हमारा 3.87 बोहर मैग्नेट्रॉन, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट आ गया। अब इसकी किसी बात कर लेंगे हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की, तो ये क्या है Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है। तो क्या होता है इसके दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं, कौन कौन से, फेशियल और मेरिडोनियल, ठीक है, जिसको फेस और मर बोलते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे कितने बन जाएंगे देखिए 2, यहाँ पे क्या क्रोमियम आ जाएगा, ठीक है, एक Cl और ये 3 Cl, ठीक है। यहाँ पे क्या हमारा प्रीडीन, ठीक है, ये भी क्या हमारा प्रीडीन, और ये भी क्या आ गया हमारा प्रीडीन, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स तो हमारा ये आ गया, ठीक है। सेकंड क्या आ जाएगा हमारा Cl, यहाँ पे क्या क्रोमियम, ये क्या हमारा क्रोमियम, और यहाँ पे क्या आ जाएगा Cl, ये Cl, और हमारा क्या आ गया इस तरीके से ये Cl, और देखिए एक मिनट, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से,
तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा Cl, ये क्या आ गया हमारा प्रीडीन, ये क्या आ गया हमारा प्रीडीन, ये क्या आ गया हमारा प्रीडीन। ठीक है, तो यहाँ पे जो तीनों, यहाँ पे जो 3 Cl, यहाँ पे दो, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरीके से बना लीजिए कॉम्प्लेक्स को। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो तीनों Cl, जो 3 Cl हैं, 3 Cl में से 2 Cl तो क्या हमारे स्क्वायर प्लेन वाले, हमारे स्क्वायर प्लेनर में 2 Cl, एक Cl क्या हमारे अबव द प्लेन ऊपर है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा, ये वाला जो Cl है, ये कैसा हो जाएगा हमारा, ये कौन सा हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया, ये कौन सा हो गया हमारा, ये कौन सा हो गया, ये वाला प्लेन में, ये इस प्लेन में। ठीक है, 2 Cl तो हमारे क्या स्क्वायर प्लेनर में, और एक Cl क्या है हमारा ऑफ द प्लेन। तो ये कौन सा हो गया हमारा फेशियल, कौन सा हो गया हमारा फेशियल, जिसको हम किसी को फेस भी बोलते हैं। ठीक है, ओके, ये क्या हो गया हमारा फेशियल। अब देखिए यहाँ पे जो तीनों Cl है वो किस में है हमारे, तीनों Cl जो है, यहाँ पे देखिए तीनों Cl जो है वो किस में, हमारे स्क्वायर प्लेन वाले प्लेन में। ठीक है, तो ये कैसा हो गया हमारा मेरिडोनियल, कैसा हो गया मेरिडोनियल। ठीक है, शॉर्ट में क्या बोलते हैं इसको हम, मेरिडोनियल। ठीक है, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मर, क्या बोलते हैं, मर। ठीक है, ओके क्लास, ओके क्लास, इस तरीके से हम कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा Ma3B3 टाइप का कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमारे क्या दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। अगर हम इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो क्या होता है हमारा, ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात करें तो ये भी क्या होता है हमारा, इसमें भी प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगी, दोनों ही क्या होते हैं हमारे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स हमारा, नेक्स्ट क्या हमारा सीजियम FeCl4। तो ये क्या हमारा कैटानिक पार्ट होगा, ये क्या होगा हमारा फर्स्ट पार्ट जो होता है वो कैटानिक होता है, सेकंड पार्ट क्या होता है एनानिक होता है। तो ये क्या हमारा सीजियम, तो यहाँ पे लिख दीजिए सीजियम, सीजियम क्या है हमारा टेट्रा 4 लेके लगाएंगे हम, टेट्रा क्लोराइडो, क्लोराइडो पहला कैटानिक, सेकंड एनायनिक है। एनायनिक के लिए क्या आता है हमारा, क्या आ जाएगा हमारा फेरेट, क्या लेंगे फेरेट, क्लोराइडो फेरेट, फेरेट ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए। ठीक है, सो एक्वस में प्रोवाइड करेंगे तो सीजियम अलग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा हमारा FeCl4, ये अलग हो जाएगा। एक सीजियम कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सीजियम पे क्या होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, कितने सीजियम में एक ही है, तो एक पॉजिटिव चार्ज कौन बैलेंस करेगा, एक नेगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा। ठीक है, इसको एक्वस में प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, सीजियम अलग हो जाएगा और हमारा क्या कॉम्प्लेक्स हमारा अलग हो जाएगा। अब सीजियम पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पॉजिटिव चार्ज कौन बैलेंस करेगा, हमारा नेगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा। तो देखिए यहाँ से निकालिए कॉम्प्लेक्स FeCl4 क्या हो गया हमारा FeCl4 निगेटिव, एक्स प्लस के क्या आएगा 4, Cl पे चार्ज कितना होता है -1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना चार्ज -1, तो एक्स कितना आ गया -4 इजिकल टू -1, एक्स इजिकल टू -1 और -4 हो जाएगा +4 हो जाएगा, एक्स इजिकल टू कितना आ गया हमारा +3। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आयरन की +3, कितनी आ गई हमारे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3। देखिए आप निकाल लीजिए कितनी आ गई हमारी, लिख दीजिए +3। ओके, ये क्या हो गया आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई। अब देखिए इसका क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो देखिए क्या आएगा, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26 +3 इसके ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकालिए। आर्गन देखिए आर्गन क्या होता है 4s2 एंड 3d6, तो 4s2 3 पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने पड़ेंगे, तो 2 s से निकलेंगे और एक इससे निकलेगा हमारा d से निकलेगा, तो यहाँ पे 3d6 होता है कितना हो जाएगा 3d5 हो जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए कितना हो जाएगा, कितने हैं हमारा क्लोराइड है, मोनोडेंटेट लिगेंड है, कितना हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, ओके, अब क्या है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, n इजिकल टू कितना है 5, नंबर अनपेड कितना होगा हमारे 5। क्योंकि अगर हम इसमें क्या होगा कोई भी पेयरिंग नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है इसकी टेट्राहेड्रल क्या है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा है ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो यहाँ पे कैसा होगा, यहाँ पे क्या Eg होगा, ऊपर क्या होगा T2G होगा। इसमें अगर चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लीजिए चाहे वीक फील्ड लिगेंड लीजिए, पेयरिंग तो होती नहीं है, तो कितने 5 इलेक्ट्रॉन भर दीजिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो जाएगी है ना। तो यहाँ कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए 5 हो गए। अब इसका क्या निकाले मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन कितना है 5, 5 + 2 कितना होगा 5 और 2 7, 7 5 7 × 2 कितना 35 हो जाएगा, रूट में 35, तो कितना आ जाएगा हमारा अप्रॉक्स, ये जो आएगा मैग्नेटिक मूवमेंट जो आ जाएगा इसका 5.92 बोहर मैग्नेट्रॉन आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकालना है इसका, हमें स्टीरियो केमिस्ट्री लिखनी है। स्टीरियो केमिस्ट्री देखिए कैसे लिखी जाएगी, FeCl4 क्या है हमारा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो क्या होता है होता ही नहीं है, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है एक टाइप का ही बॉन्ड होता है हमारा,
टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो क्या होता ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारा एक टाइप का ही बॉन्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा FeCl4, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स तो नहीं, क्या बन जाएगी स्टीरियोकेमिस्ट्री FeCl, एक Cl, दो Cl एंड तीन Cl, चार Cl, ठीक है। ओके, इस पे चार्ज कितना है -1। और क्या होगा यहाँ पर, क्या है यहाँ पे, क्या चारों चारों लिगेंड क्या हमारे सेम है, तो यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री भी होगी, प्लेनो सिमेट्री तो क्या हो जाएगा ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा, तो यहाँ पे ऑप्टिकल आइसोमर्स भी हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है, शो नहीं होगा। ओके क्लास, अब देखिए नेक्स्ट 5th पार्ट क्या है हमारा। पहला पार्ट कैटायनिक होता है, दूसरा पार्ट क्या होता है एनायनिक होता है, तो लिखिए इसका नेमिंग करिए, क्या होगा हमारा पोटेशियम, पोटेशियम। फिर क्या आएगा हमारा हेक्सा, 6 के लिए लगाते हैं हम हेक्सा, CN के लिए लगाते हैं साइनाइडो, साइनो या साइनाइडो एक ही बात है, कुछ भी लिख दीजिए। फिर क्या आएगा हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स, तो क्या आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा मैग्नीट, मैग्नीट, ठीक है। क्या होता है मैग्नीज होता है, पर हम लगाते हैं लास्ट में क्या आता है हमारा 8 आ जाता है, ठीक है, सफिक्स में लगाते हैं 8 लगाते हैं अगर हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स होता है। 80 ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली, अगर इसको एक्वस मीडियम प्रोवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा पोटेशियम अलग हो जाएगा, एंड हमारा क्या हो जाएगा कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, MnCN का होल 6 क्या हो जाएगा हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है। अब एक पोटेशियम में कहता है एक पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कितने पोटेशियम 4 है, इन 4 पोटेशियम में कौन, तो कितना चार पोटेशियम में, 4 पोटेशियम में कितना 4 पॉजिटिव चार्ज होगा, इन 4 पॉजिटिव चार्ज को कौन बैलेंस करेगा हमारा 4 निगेटिव, ठीक है, 4 निगेटिव चार्ज बैलेंस करेगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा। अब निकालिए हमारा कॉम्प्लेक्स क्या हो गया हमारा मैग्नीज MnCN का होल 6 4 निगेटिव, क्या हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स हो गया, ठीक है। अब इस पे कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए मैग्नीज की, तो X + के 6 साइनाइड कितने 6, चार्ज कितना होता है -1, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स कितना -4, x - के 6 -4, तो x कितना हो गया -4 + के 6, तो x कितना हो गया +2, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आयरन की +2 आ गई, ठीक है, कितनी सॉरी मैग्नीज की कितनी आ गई +2, कितनी आ गई हमारी +2 आ गई, ठीक है। ओके, अब देखिए +2 क्या आ गई इसके ऑक्सीजन स्टेट आ गई। अब फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की कितना Mn + के 2, एटॉमिक नंबर कितना 25, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आर्गन कितना आएगा 4s2 और 3d5, 3d5, तो दो इलेक्ट्रॉन निकालने 2 पॉजिटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन निकालने किससे S से निकलेंगे 4s0 3d5, ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हो गया। अब कोऑर्डिनेशन नंबर लिखिए कितना आ जाएगा इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, साइनाइड क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है तो कितना आ जाएगा 6, तो कितना है कोऑर्डिनेशन में कितना होगा 6 हो गया, ठीक है। ओके, अब इसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कीजिए, कैसे आएगा हमारा 1 2 3 4 5, d ऑर्बिटल है 5, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, कितने हमारे 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो कितना इसमें पेयरिंग हो जाएगी, क्योंकि हमारा साइनाइड क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है 1 2 3 4 5, ठीक है, ऐसे होगी ना स्प्लिटिंग T2G एंड EG, हमारा क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो क्या पेयरिंग होती है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हमारा एक ही है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, कितना हमारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हमारा 1 है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालिए इसका n+2 बोहर मैग्नेट्रॉन, यही होता है, पहले पुट किया 1 1 + 2 कितना आ गया 2 और 1 कितना 3, तो कितना √3 कितना आ गया 1.732 बोहर मैग्नेट्रॉन, ये क्या होगा इसका मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया, ठीक है। ओके क्लास, अब इसकी क्या निकालना है हमें स्टीरियोकेमिस्ट्री निकालनी है, तो क्या है MnCN का होल 6, यानी कैसा कैसा कॉम्प्लेक्स है AB6 टाइप का कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें एक ही तरह का बनेगा, कैसे बनेगा देखिए Mn, यहाँ पे भी Cn आ जाएगा, यहाँ Cn, एक Cn ये, यहाँ पे भी Cn, ये Cn एंड Cn, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया हमारा, इस तरीके से क्या होगा इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री को हम शो करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा हमारा 4 निगेटिव, कितना है 4 निगेटिव, ये क्या हो जाएगी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री जाएगी। ऑप्टिक ज्योमेट्रिक आइसोमर में शो ही नहीं करेंगे, क्योंकि सिस और ट्रांस देखते हैं, ठीक है, डिफरेंट लिगेंड होता है, सेम ही टाइप के लिगेंड है, क्या ही देखेंगे इसमें, ऑप्टिकल आइसोमर्स भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या प्लेनो सिमेट्री होगी, या फिर आपके लीजिए सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस होंगी। ओके ओके क्लास, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है एक्सप्लेन दी वॉयलेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम H2 को होल से 3 पॉजिटिव ऑन द बेसिस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। हमने क्या बताया था क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेसिस में कैसे बताते हैं, हमारा डी ट्रांजिशन होता था, उसके हमारा डी ट्रांजिशन होता था तो क्या हमें कलर दिखाई देता था, है ना, डी ट्रांजिशन कराते थे हम, ठीक है। क्या होता था हमारा डी ट्रांजिशन होता था ना इस तरीके से, क्या है ये, क्या हमारी T2G ऑर्बिटल थी और ये क्या हमारी EG ऑर्बिटल थी, तो हमारा क्या करता था इलेक्ट्रॉन था, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, हमारा क्या इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या करता है एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की कलर को क्या करता है अब्सॉर्ब करता है, और क्या करता है एक्साइट होकर क्या करता है EG ऑर्बिटल में चला जाता है। जब ये EG ऑर्बिटल से वापस अपनी क्या आता है T2G ऑर्बिटल में आता है, तो क्या करता है
ये जिस कलर की वेवलेंथ को उसने ऑब्जर्व किया है उसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को क्या करता है, ये एमिट करता है, तो वही कलर क्या हमें दिखाई देता है। ठीक है, इसी तरीके से करते हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखिए क्या, टाइटेनियम, यहाँ पे लिख लिए इन द कॉम्प्लेक्स कौन सा, टाइटेनियम H2O का होल 6 3 पॉजिटिव टाइटेनियम हैज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, क्या है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, वाइल विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या हो जाएगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s0 और 3d1। ठीक है, 4s0 3d1, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, यहाँ पर डी ट्रांजिशन हमारा दिखाई देगा, डी ट्रांजिशन क्या करेगा, शो करेगा। इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कितना, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन excited from T2g level T2g orbital to EG orbital, T2g orbital to EG orbital by absorbing yellow light and hence appears APPEARS, appears violet colored and appears violet colored। ठीक है, देखिए कैसे हमारा क्या आता है, टाइटेनियम है, टाइटेनियम एटॉम 22 है। ठीक है, इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने कितनी आ जाएगी, देखिए यहाँ से निकाल के दिखाइए कितनी है, हमारा X+ के 6 वाटर है, वाटर कैसा न्यूट्रल, तो चार्ज कितना होगा, 0 = +3, तो कितना आ गया, टाइटेनियम पे कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट, कितना +3 आ गया, टाइटेनियम किसमें, हमारा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ओके, ठीक है, अब देखिए इसका लिखिए कितना आ जाएगा हमारा आर्गन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा 4s2 3d2 होता है, क्या होता है, 4s2 3d2 होता है। तो यहाँ पे तीन पॉजिटिव चार्ज यानी 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो 2 ऐसे निकलेंगे और एक हमारा किससे निकलेगा, डी ऑर्बिटल से निकलेगा, तो हमें 3d1 बचेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे कितना हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या होगा हमारा T2g, स्प्लिटिंग होगी इस तरीके से, तो ये क्या हमारी T2g ऑर्बिटल है और ये क्या हमारी EG ऑर्बिटल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हमारा 1 इलेक्ट्रॉन है, तो जब क्या करेगा हमारा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी को अब्सॉर्ब करेगा, यानी कि हमने आपको पढ़ाया था ना इस तरीके से व्हील दिखाया था, ये क्या है, विबग्योर, यहाँ पे देखिए ये क्या है हमारा विबग्योर, GYOR। ठीक है, अब हमसे कह रहा है क्या कि ये कैसे दिखाता है हमें, ये वायलेट कलर एक्सप्लेन दी वायलेट का, इसका क्या था, वायलेट कलर आता है इस कॉम्प्लेक्स का, तो वायलेट कलर आता है, तो यानी कि इसने क्या करा, येलो कलर की लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्व किया होगा। ठीक है, येलो वेवलेंथ की कलर को क्या करा, एब्जॉर्व किया होगा, तो ये इसने जब एब्जॉर्व किया होगा तो एक्साइट हुआ होगा, एक्साइट होकर कहाँ गया होगा, हमारा EG ऑर्बिटल में गया होगा। जब ये वापस आएगा तो क्या करेगा, इसकी कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ को ही क्या करेगा, ये एमिट करेगा, यानी कि इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की जो लाइट है उसको ही क्या करेगा, ये एमिट करेगा। तो इसने क्या करा, इसने एमिट करते हुए इसने किसको एमिट किया, हमें वॉयलेट कलर को क्या करा, इसने एमिट किया, और क्या इसने एब्जॉर्व किसको कहा था, येलो कलर की लाइट को एब्जॉर्व किया था। ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होगा, येलो, कॉम्प्लीमेंट्री कलर कौन सा है इसका, वॉयलेट है, तो इसलिए हमें क्या आता है, वॉयलेट कलर हमें दिखाई देता है। ठीक है, ओके, जैसे अगर इसने ऑरेंज कलर की लाइट को ऑब्जर्व किया होता तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या था, हमारा रेड था, तो ये क्या था, सॉरी ब्लू था, तो ये क्या था, ब्लू कलर में दिखाई देता है। ठीक है, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कलर ही हमें क्या दिखाई देता है। ठीक है, ओके क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा क्या था, जो इलेक्ट्रॉन था उसने एनर्जी ऑब्जर्व की और क्या येलो कलर की लाइट को ऑब्जर्व किया। ठीक है, और क्या हुआ, एक्साइटेड होकर हमारा EG ऑर्बिटल में चला गया। जब वो वापस EG ऑर्बिटल से वापस T2 ऑर्बिटल में आएगा तो क्या करेगा, इसके कॉम्प्लीमेंट्री कलर की लाइट को ही क्या करेगा, एमिट करेगा। तो इसने वॉयलेट कलर की लाइट को क्या करा, एमिट किया, जिससे हमें क्या हमें वॉयलेट कलर दिखाई दिया इस कॉम्प्लेक्स का। ओके, तो वही हमने लिखा है, इन दी कॉम्प्लेक्स टाइटेनियम H2O होल 6 3 पॉजिटिव टाइटेनियम हैज ऑक्सीजन स्टेट ऑफ +3 विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 4s0 3d1। इट मीन्स इट हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास क्या एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है।
This unpaired electron excited from the T2G orbital to EG orbital by absorbing yellow light and hence appears violet color. ठीक है, ओके क्लास। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मीन बाय द चिलेट इफेक्ट, गिवन एग्जांपल। देखिए हमारे जो लिगेंड होते हैं, जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है, जिनको हम क्या है चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं, जब वो मेटल के साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, वहां पर एक रिंग का फॉर्मेशन होता है। क्या बोलते हैं उसे, रिंग का फॉर्मेशन, जिसे हम क्या कहते हैं चिलेट रिंग कहते हैं। ठीक है, तो जैसे मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होता है, हमारा एक रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसके हम कहते हैं चिलेट लिगेंड बोलते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा जो कॉम्प्लेक्स बन रहा है मेटल लिगेंड के बीच में, जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। किसके कंपेरिजन में, जो कि हमारे क्या होता है यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं, उनके कंपेरिजन में बहुत ज्यादा हमारा क्या होता है, बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, ओके क्लास, इसको क्या बोलते हैं, हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चिलेटिंग लिगेंड क्या होते हैं, जो हमारे बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं, जब वो मेटल के साथ क्या बोलते हैं, हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं तो क्या होता है, वहां पे रिंग का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, चिलेट रिंग बोलते हैं। ठीक है, जिससे हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या बनता है, हमारा चिलेट लिगेंड से जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, हमारा बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनता है। किसके कंपेरिजन में, जो हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड होते हैं उनकी कंपेरिजन में क्या होता है, जो चिलेट रिंग से हमारा जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है, हमारा बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। ओके, देखिए लिखिए यहाँ पे लिख लीजिए क्या, चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट, चिलेट इफेक्ट रिप्रेजेंट्स, चिलेट इफेक्ट रिप्रेजेंट्स दी, क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबलाइजेशन। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन ऑफ coordination, stabilization of coordination compounds, coordination compounds due to जिसके कारण क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल, फॉर्मेशन ऑफ मेटल चिलेट, मेटल चिलेट्स, मेटल चिलेट्स। ठीक है, चिलेट इफेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या रहता है, स्टेबलाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है, जिसके कारण क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ चिलेट्स होता है, मेटल चिलेट्स होता है। कॉम्प्लेक्सेस, complexes containing, complexes containing chelating ligands, chelating ligands are क्या होते हैं हमारे, मोस्ट स्टेबल, आर मोर स्टेबल, मोर स्टेबल देन यूनिडेंटेड, देन यहाँ पे लिखिए देन यूनिडेंटेड, यूनिडेंटेड देन यूनिडेंटेड लिगेंड, यूनिडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, क्या होते हैं हमारे यूनिडेंटेड लिगेंड्स, यूनिडेंटेड लिगेंड, 10 यूनिडेंटेड लिगेंड, 10 इस प्रकार के हमारा जो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, En, कोबाल्ट En का होल थ्राइस क्या है, हमारा कोबाल्ट En का होता है 3 पॉजिटिव, इज मोर स्टेबल देन, इज मोर स्टेबल देन कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, कोबाल्ट NH3 का होल 6 3 पॉजिटिव। ठीक है, हेयर En इज क्या है हमारा, एथाइलिन, एथाइलिन डायामीन, डायामीन एथाइलिन डायामीन क्या है, बाइडेंटेड, कैसा लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड, कैसा लिगेंड है हमारा, बाइडेंटेड लिगेंड। ये होता है ना हमारा इथाइलिन, इथाइलिन डायामीन, ये हमारा CH2 और यहाँ पे क्या हमारा, ये भी CH2। ठीक है, ये भी CH2 है, ये क्या हमारा NH2 और यहाँ पे हमारा NH2। तो यहाँ पे क्या मेटल पे लोन पेयर होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है, नाइट्रोजन में
नाइट्रोजन में क्या लोन पे होते हैं। तो ये क्या करता है, मेटल को अपने लोन पे डोनेट करता है और क्या बनता है हमारा, मेटल के साथ क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर देखिए रिंग का फॉर्मेशन हो गया है, ठीक है, क्या उसे चिल्लेट रिंग बोलते हैं। और जो हमारे बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं उनको क्या बोलते हैं, चिल्लेटिंग लिगेंड बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या रिंग का फॉर्मेशन हो गया। इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं, जब हमारे रिंग का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर चिल्लेटिंग लिगेंड होते हैं, तो वहां पर क्या होता है हमारा, वो जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं हमारे, बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं किसकी कंपैरिजन में, हमारे जो मोनोडेंटेड लिगेंड होते हैं, ठीक है। तो वो हमने लिखा चिलेट इफेक्ट रिप्रेजेंट द स्टेबलाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्या रिप्रेजेंट करता है, स्टेबलाइजेशन। क्या होता है, हमारे स्टेबल होते हैं बहुत ज्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल चिलेट। किसके कारण, हमारा जब फॉर्मेशन होता है मेटल चिलेट के बीच में क्या होता है, हमारा फॉर्मेशन होता है। फॉर्मेशन के तहत ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटल चिलेट का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चिलेट लिगेंड, कॉम्प्लेक्स जो होता है क्या कंटेन करते हैं, हमारे चिलेटिंग लिगेंड कंटेन करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं किससे, यूनिडेंटेड लिगेंड से, आर मोर स्टेबल देन यूनिडेंटेड लिगेंड्स। दस जो हमारा कोबाल्टो कॉम्प्लेक्स है ईएन का होल थ्रेसियम एथिलीन डायमीन है, कैसा है हमारा, बाइडेंटेड लिगेंड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन है, तो ये बाइडेंटेड लिगेंड है। तो क्या हमारा मोर स्टेबल होगा किससे, जब हमारा कोबाल्टो कॉम्प्लेक्स NH3 के साथ क्या होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या कोबाल्टो NH3 के बीच में क्या है, कैसा अमोनिया जो है हमारा एमीन जो है, NH3 जो है वो क्या हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पे क्या हमारा, ये क्या हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है। तो यहाँ पर ये क्या हमारा, ये हमारा लेस स्टेबल है किसके कंपैरिजन में, हमारा एथिलीन डायमीन का, जो एथिलीन डायमीन के साथ जो कोबाल्ट कॉम्प्लेक्स बना रहा है उसके कंपैरिजन में क्या हमारा लेस स्टेबल है, क्योंकि ये क्या हमारा चिलेटी लिगेंड है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारी रिंग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा यहाँ पे चिलेट इफेक्ट हमें दिखाई दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा स्टेबल हो जा रहा है। ओके क्लास, इस तरीके से हम करते हैं। ओके, तो ये क्या होता है, हमारा चिलेट इफेक्ट होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी आयंस आर प्रोड्यूस फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स CuNH3 का होल 6Cl2 इन सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्यूशन में देखिए कैसे प्रोड्यूस होगा हमारा, जब ये हमारा क्या है CO, कितने आयंस प्रोड्यूस करेगा सॉल्यूशन में, ये क्या हमारा CuNH3 का होल 6, ये क्या हमारा Cl2, ये हमारा कंपाउंड है। ये कैसा आयन होगा हमारा, CuNH3 का होल 6 ये आएगा, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा Cl2, क्या हो जाएगा, Cl क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, ठीक है। एक Cl पे क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ पे कितना 2Cl है, तो कितना 2Cl अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इन 2Cl कौन कौन बैलेंस करेगा, इस टू, एक Cl पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, 2Cl पे कितने में 2 नेगेटिव चार्ज होगा, इस 2 नेगेटिव चार्ज कौन बैलेंस करेगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। इस तरीके से हमारे क्या हो आयनाइज हो जाएंगे, ठीक है। हमारा क्या कॉम्प्लेक्स अलग हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर अलग हो जाएगा, और जो आयनेशन स्पेयर है वो हमारा अलग हो जाएगा। तो कितने आयंस होंगे यहाँ पे, 2 आयंस तो ये हैं, कितने 2 आयंस तो हमारे ये हैं, और ये पूरा क्या हमारा 1 आयंस है, ये कितने हमारे 1 आयंस है, ठीक है। यहाँ पे 2+1 कितने हो गए हमारे 3 आयंस हो गए, कितने हो गए 3 है, 1 आयन है, ये कितना हमारा 1 आयन है। तो कितना होगा 2 प्लस टोटल आयन कितने होगा हमारे से, अगर पूछे टोटल आयंस कितने हो गए इस कॉम्प्लेक्स में, तो कितना आ गया 2+1, कितना आ गया 3, तो 3 आयंस है, कितने हैं 3 आयंस है। ओके, कितने हमारे 3 आयंस है। यहाँ पे क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारा, सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है अमंग्स द फॉलोइंग आयंस विच वन हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू, जहाँ पे एन पे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे उसके लिए मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी। अब देखिए यहाँ पे क्या, क्रोमियम H2 का होल 6 3 पॉजिटिव चार्ज है, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, कितनी आएगी, प्लस की 3 आएगी। कैसे, x प्लस 6 इंटू 0, वाटर में चार्ज कितना होता है, 0 होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, इजिकल टू में कॉम्प्लेक्स पे प्लस की 3, तो क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी, प्लस की 3 आ जाएगी, ठीक है। अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए, सॉरी ऑक्सीडेशन कह रही है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखिए। यहाँ पे क्या क्रोमियम कितना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, कितना होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है क्रोमियम का, 24 होता है, ठीक है। +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारा, देखिए 4s1 3d5, यही होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो कितने 3 निकालने, तो 4s 0, और कितना है 5 में से 2 के कितने बचेंगे हमारा 3, तो 3d3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3, 3 कितना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 3 है। अब देखिए नेक्स्ट वाले में, ये क्या हमारा FeH2 का होल 6, FeH2 के होल 6 में बात करें, इसमें ये इसका था, ये इसका देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये FeH2 का होल 6। अब यहाँ पे क्या हमारा आयरन है, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए, कितना है, वाटर है, ठीक है। वाटर है, वाटर क्या न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है हमारा, 6 इंटू 0 0 हो जाएगा, ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे प्लस के 2 चार्ज है, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, प्लस की 2 आ जाएगी। हमको बता चुकी कैसे निकालना है, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो हमने बहुत बता दिया आपको, बहुत सारे क्वेश्चन दिखा दिए, Fe+2। अब आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 26, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4s2 और 3d6 होगा, तो प्लस के 2 चार्ज है, तो कितना आ जाएगा, प्लस के 2 चार्ज है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, आयरन क्या है, प्लस आयरन पे प्लस के 2 चार्ज है, ऑक्सीजन स्टेट कितनी है, प्लस के 2 है, तो 4s0 3d6 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डी में इलेक्ट्रॉन धरिए, डी में यहाँ पे क्या 3d6 है, तो कितना 1 2 3 4 5 6,
ठीक है। अब ये भी क्या है हमारा वीक फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पेयरिंग तो होगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 6, तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पे, n इक्वल टू कितना हो गया 1 2 3 4, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे 4 हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्या हमारा जिंक है। अब देखिए यहाँ पर इसमें देखिए इसकी बात करें तो यहाँ पे भी क्या है हमारा वाटर मॉलिक्यूल 6 इंटू जीरो कितना होगा 0, x प्लस 6 इंटू जीरो इज इक्वल टू ओवरऑल कॉम्प्लेक्स पे कितना है प्लस के 2 चार्ज, तो जिंक की ऑक्सीजन स्टेट कितनी आएगी यहाँ पे प्लस के 2 आ जाएगी। ठीक है, अब जिंक का एटॉमिक नंबर कितना होता है 30 होता है। अब इसका लिखिए एटॉमिक कॉन्फिग क्या हो जाएगा 4s2 और 3d10 हो जाएगा, यही होगा 3d10 4s2, तो यहाँ पे क्या प्लस के 2 क्या है इस पे ऑक्सीजन स्टेट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालेंगे, किससे निकलेंगे यहाँ से निकलेंगे, तो 4s0 3d10 और यहाँ पे डी में इलेक्ट्रॉन बढ़ती है 1 2 3 4 5 10 इलेक्ट्रॉन, तो कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पे 0 है, कितने 0, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर देखिए, सॉरी यहाँ पे मैग्नेटिक मूवमेंट निकालेंगे कितना आ जाएगा, म्यूजिकल क्या होता है n प्लस 2 बोहर मैग्नेटॉन, यही होता है। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 3, तो 3 प्लस 2 सही कर लीजिए 3 प्लस 2 3 प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, 3 और 2 कितने होते हैं हमारे 5, 3 और 2 5 5 5 और 3 कितने मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 15, तो ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा हमारा हमारा 3.87 के आसपास जाएगा बोहर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे निकालिए कितना आ जाएगा म्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 2 बोहर मैग्नेट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितने 4 है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा 4 प्लस 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 और 2 कितना 6 6 4 से कितना होता है हमारा 24 होता है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू आएगी कितनी आ जाएगी हमारी, हमारे अप्रॉक्स कितनी आ जाएगी हमारी 4.9, कितनी आ जाएगी हमारी 4.9 बोहर मैग्नेट्रॉन। तो सबसे ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट किसका आ रहा है, ये तो पूछा हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट वैल्यू किस पे आ रही है हमारे सेकंड वाले में आ रही है, आयरन वाले कॉम्प्लेक्स में आ रही है, तो क्या हो जाएगा हमारा आयरन पे आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा हमारा सेकंड वाले में क्या होगी हमारी हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू होगी। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, among the following most stable complex, अब हमसे पूछ रहा है कि इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा होगा, क्या पूछ रहे हैं हमसे इन सब में हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा होगा। तो देखिए ये कैसा हमारा मोनोडेंटेड लिगेंड है वाटर, यहाँ पे सारे क्या आयरन है, आयरन भी देखिए सबके सबके इसमें प्लस के 3 ऑक्सीजन स्टेट में होंगे, यहाँ पे भी आयरन की प्लस की 3 आएगी निकालेंगे, यहाँ पे भी आयरन प्लस की 3 आएगा, यहाँ पे भी आयरन प्लस की 3 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, यहाँ पे भी आयरन प्लस की 3 ऑक्सीजन स्टेट में आएगा, आप लोग निकालिएगा, आप लोगों को निकालना हमने बता रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है सारे आयरन कॉम्प्लेक्स है, ऑक्सीजन स्टेट भी सबकी क्या सेम है। ठीक है, पर यहाँ पे देखिए लिगेंड चेंज है, यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे NH3 है, यहाँ पे क्या ऑक्सीलेट आयन है, यहाँ पे क्या Cl है। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्या ऑक्सीलेट है, यहाँ पे Cl है। अब देखिए यहाँ पे क्या है जो C2O4 है ये भी मोनोडेंटेड लिगेंड है वाटर, NH3 मोनोडेंटेड लिगेंड है, Cl भी हमारा क्या मोनोडेंटेड लिगेंड है। ओके, बट यहाँ पे जो हमारा ऑक्सीलेट है ये कैसा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, ये कैसा हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। ठीक है, ये कैसा है हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है, किस तरीके से करता है ये देखिए C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या O पे निगेटिव चार्ज होता है, O पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये क्या करता है इस तरीके से अपने इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है और कहता है मेटल के साथ क्या बनता है हमारा, ये कहता है इस तरीके से हमारे रिंग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है हमारा ये क्या हमारा बाइडेंटेड लिगेंड है। अब हमारा क्या चिलेटिंग लिगेंड है या फिर क्या कह सकते हैं इसको चिलेटिंग लिगेंड है। अगर हमारा चिलेटिंग लिगेंड है तो क्या बनाएगा जो कॉम्प्लेक्स बनेगा चिलेटिंग लिगेंड के साथ जो मेटल कॉम्प्लेक्स बनता है वो क्या होता है हमारा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, ये भी हम आपको अभी भी बता के आ रहे हैं, है ना। तो क्या बनेगा हमारा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो वही हमसे पूछा है क्या अमंग्स दी फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स इज, तो कौन सा होगा हमारा ये, हमारा कौन सा होगा मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्स हमारा ये होगा। ठीक है, आयरन का जो C2O4 के साथ है। ओके ओके क्लास, इस तरीके से कर लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द करेक्ट ऑर्डर फॉर द वेवलेंथ ऑफ द अब्जॉर्प्शन ऑफ द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग हमसे कह रहा है कि करेक्ट ऑर्डर बताइए वेवलेंथ का ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द विजिबल रीजन फॉर द फॉलोइंग, वेवलेंथ का करेक्ट ऑर्डर हमें करेक्ट ऑर्डर बताना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए निकल है, यहाँ पे भी निकल है, सारे निकल कॉम्प्लेक्स है, अगर आप इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे सबकी क्या आएगी प्लस की 2 आएगी। ठीक है, आप लोग निकालिएगा, हमने आपको बता रखा है निकल सबकी ऑक्सीजन स्टेट क्या आएगी प्लस की 2 आएगी, पर यहाँ पे क्या है यहाँ पे लिगेंड चेंज, यहाँ पे NO2 है, नाइट्राइट्रो N है, यहाँ पे NH3 है और यहाँ पे क्या वाटर है। ठीक है, एमीन है और वाटर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, ठीक है यहाँ पे अमोनिया और वाटर है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज देखिए कि अगर हमें इसकी वेवलेंथ निकालनी है ना, तो यहाँ पे क्या बताता है हमारा जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा है क्या जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड उनके लिए क्या आती है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या आती है हमारी
बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, वहां पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा आती है, डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होती है वहां पे बहुत ज्यादा आती है, ठीक है। और हमने क्या पढ़ा है, जो हमारा एनर्जी होता है E इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच न्यू, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है E इज इक्वल टू, न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा। जो हमारा क्या होता है एनर्जी होते हैं और जो हमारा लैम्डा होते हैं वो क्या होता है एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इन्वर्सली क्या होते हैं प्रोपोर्शनल होते हैं। तो क्या आएगा देखिए, हमने क्या पढ़ा है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं उनके लिए क्रिस्टोफिल स्टिमुलेशन की एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए सब में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन सा है हमारे सबसे ज्यादा, क्या है हमारा नाइट्रेटो एन, ये क्या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, अगर हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखें तो हमारा क्या था, हमें लिखिए दी ऑर्डर ऑफ द ligand of the ligand in the spectrochemical series, spectrochemical series, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड कौन सा हमारा NO2 निगेटिव है, ठीक है। फिर क्या आएगा हमारा NO2 निगेटिव के बाद क्या हमारा NH3 है, NH3 के बाद क्या हमारा हमारा क्या वाटर है, क्या हमारा वाटर है। ये क्या सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड हमारा इस तरीके से। अब देखिए अगर हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पे क्या होगी, इसकी जो डेल्टा नॉट की वैल्यू होगी सबसे ज्यादा होगी, है ना। ये क्या होगा हमारा डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी सबसे ज्यादा होगी। और हमने बताया है क्या, ये क्या क्रिस्टोफर स्टिमुलेशन एनर्जी की, क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग क्या होगी हमारी सबसे ज्यादा होगी। अगर सबसे क्रिस्टोफर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा किसकी NO2 की है तो हमारा क्या एनर्जी क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किसकी होगी, वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा इसका रिवर्स वाला ऑर्डर होगा, इसका रिवर्स ऑर्डर क्या होगा, इसके वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा इसका रिवर्स होगा। तो ये क्या होगा वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, ये क्या होगा इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, ये क्या है इसकी वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है। ओके क्लास, ओके क्लास, तो ये क्या होगा इसका वेवलेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, इस तरीके से लिखिए, हेंस हेंस द एनर्जी, हेंस द एनर्जी ऑफ द ऑब्जर्व्ड 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 लाइट, ऑब्जर्व्ड लाइट विल बी इन द ऑर्डर, इन द ऑर्डर। एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा हमारा, एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा हमारा NiH2O का होल 6 2 पॉजिटिव, सबसे कम एनर्जी इसकी होगी, देन किसकी होगी हमारे NiNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव, देन क्या होगा हमारा NiNO2 का होल 6 4 निगेटिव, ठीक है। ये क्या होगा हमारा एनर्जी का ऑर्डर होगा। और वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा हमारा, हमारा वेवलेंथ क्या होता है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी हमारी, हमारी सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होगी हमारी फर्स्ट की, देन सेकंड की, देन हमारी थर्ड की, ऐसे कर लीजिए। सबसे ज्यादा वेवलेंथ का ऑर्डर क्या होगा हमारा, वेवलेंथ का ऑर्डर सबसे ज्यादा किसका होगा हमारा, वेवलेंथ का ऑर्डर NiNO2 का होल 6 2 पॉजिटिव सबसे कम होगी, देन किसकी होगी NiNH3 के होल 6 2 पॉजिटिव, ठीक है। देन क्या होगा हमारा NiH2O का होल 6 क्या होगा हमारा 2 पॉजिटिव। ये क्या होगा हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर है, किसका है हमारा लैम्डा का, और ये किसका हमारा एनर्जी का है, किसका हमारा एनर्जी का ऑर्डर है। एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होगी, नाइट्राइट्रो वाले की होगी, फिर NH3 की होगी, फिर वाटर की होगी H2O की। पर जो हमारा वेवलेंथ का ऑर्डर होगा वो क्या होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके एनर्जी के, वेवलेंथ क्या होती है एनर्जी के क्या होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सबसे ज्यादा किसकी होगी हमारी वाटर की, देन NH3 की, देन NO2 की, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया, जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं तो उसके लिए स्टेबलाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी सबसे ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या होगी स्प्लिटिंग क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, इस तरीके से क्या होगी स्प्लिटिंग क्या होगी वहां पर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। स्प्लिटिंग क्या होगी डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी वहां पर बहुत ज्यादा होगी, ठीक है। अगर यहाँ पे स्प्लिटिंग बहुत ज्यादा हो रही है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वहां पे क्या डेल्टा नॉट की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा एनर्जी बहुत ज्यादा लगेगी, एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो एनर्जी क्या होता है यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको होता है लैम्डा के, लैम्डा क्या होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो एनर्जी का ऑर्डर क्या हो जाएगा इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। हमने क्या कहा जो हमारे जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वहां पे स्टेबलाइजेशन एनर्जी क्या होगी हमारी बहुत ज्यादा होगी। अगर हमारी स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी तो वहां पे एनर्जी क्या होता है हमारा वेवलेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमने बता भी दिया E इज इक्वल टू एच न्यू, E इज इक्वल टू एच न्यू, एच न्यू न्यू इज इक्वल टू क्या होता है सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल लैम्डा के। अगर हमारा क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है डेल्टा नॉट की वैल्यू क्या होगी वहां पर स्प्लिटिंग क्या होगी बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वहां पे क्या हो जाएगा हमारा लैम्डा की वैल्यू क्या हो जाएगी सबसे कम हो जाएगी। तो जिस कॉम्प्लेक्स में जाओगे स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी वहां पे लैम्डा की वैल्यू सबसे कम होगी, तो NiNO2 क्या हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा इनके सबके कंपैरिजन में, इन सबकी कंपैरिजन सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ये होगा, तो यहाँ पे क्या होगा एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, क्रिस्टोफर स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा की वैल्यू क्या होगी सबसे कम होगी।
देखिए इसमें ही देखिए लैम्डा की वैल्यू सबसे कम इसलिए यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एनर्जी की जस्ट अपोजिट कर देना है। ठीक है, एनर्जी की जस्ट अपोजिट कर देना है। ओके क्लास, तो आज हमारा क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। इसके हमने आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी, एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सारे करा दिए हैं। ओके, तो हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आज कंप्लीट हो गया चैप्टर। ओके क्लास, तो आज के लिए इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर दिस क्लास।